हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज फाइनली 3 से 4 दिन बाद हम लोग क्लास अपलोड कर रहे हैं। उसका एक रीज़न था, 3 क्लासें बाकी हैं। एक पेपर सेकंड की हमारी जैसी क्लास है नहीं भैया, आपको पता है पेपर सेकंड की क्लास होनी है, सामाजिक एसएसटी की क्लास होनी है। ऑलरेडी क्लासें पढ़ी हैं, ये ऐसा नहीं कि पढ़ी नहीं है, कंप्लीट ये पढ़ी होगी क्लासें, लेकिन अभी जो मैराथन चल रही थी उसमें होनी है। और साथ ही साथ ग्रामर बचे थे, तो ग्रामर पोर्शन अभी हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, आज शाम को ही हमारा सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएंगे नोट्स। उसके बाद मैं उनको नोट्स को एक बार रैपिड रिवीजन करवा दूंगा। देन कल एसएसटी की क्लास कर लेते हैं। कल या परसों 10 या 12 बजे तक दोपहर में कंप्लीट हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं जल्दी से। समय कम है, स्पीड में करना है। 1 से 1.5 घंटे में पूरी ग्रामर में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको एक बार ओवरव्यू कर लेना है। कोई आपसे पूछता है, देखो सेंटेंस आपके में पहला दिया गया है टॉपिक। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस होता है सेट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है, कंप्लीट होता है अपने आप में, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब लिखा होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, एक पूरा उसका एक सेंस होता है, एक उसका अपना मीन होता है। तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस इज द सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, खुद में कंप्लीट है। दूसरा, टिपिकली कंटेनिंग इस सब्जेक्ट और ए प्रेडिकेट, इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो एक सेंटेंस बन जाता है। मतलब हुआ कहने का कि सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में बटेगा, सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में बटेगा। एक पार्ट तो सब्जेक्ट होगा, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होगा तुम्हें पता है इसके बारे में? सब्जेक्ट भैया होता है कौन? सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट काम करने वाला, जिस पे जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है, कर्ता मतलब। ठीक है, हिंदी में तुम्हें मैंने समझाया। अब देखो होता क्या है। द सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस है वही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंपल सी बात है, कैन बी डिफाइन एज अ नाउन या फिर प्रोनाउन। या तो नाउन होगा सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा। या तो राम लिखा होगा कि राम कोई काम कर रहा है, या लिखा होगा कि ही किसके लिए होता है? प्रोनाउन, राम के लिए। सिंपल सी बात है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे राहुल इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। बोला गया सुखविंदर इज़ वॉचिंग ए हॉरर सीरीज, तो सुखविंदर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब भैया प्रेडिकेट क्या हुआ? सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी जो बचा वो सब क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। जल्दी से बोलो, एक बार बात समझ में आ गई? तो पहला पार्ट सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का, प्लस बाद वाला पार्ट पूरा का पूरा प्रेडिकेट। बात समझ में आ गई? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट को मिलने से क्या बन जाएगा? सेंटेंस। हाँ या ना? सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांट लोगे? जल्दी से बताओ। अगले नंबर पे देखो, मैंने लिख भी दिया है कि रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वही प्रेडिकेट है। बाकी डेफिनेशन होती है, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो भाग बचा हुआ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है उसी को प्रेडिकेट बोलते हैं। मतलब पहला वाला सब्जेक्ट था और बाद में जो भी बातें की जा रही हैं इसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, वो पूरा का पूरा भाग जो होगा वो प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिंपल सा था, टॉपिक समझ गए। सेंटेंस क्या है बात समझ में आ गई। अब पार्ट ऑफ स्पीच पे थोड़ा सा देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में भी आपके क्या क्या दिया है। 8 तरीके के डिफरेंट हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, जिसमें नंबर 1 पे नाउन देखते हैं, प्रोनाउन देखते हैं, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद भैया हम देखेंगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसमें हम लोग कुछ मेन जो है पूछे गए प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर उन पे बात करेंगे। नाउन से क्वेश्चन बना है। नाउन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा बोला जाता है। जैसे राम, कानपुर, गोल्ड, काऊ, हॉर्स, लॉयन हो गया। ठीक है, और मेरठ हो गया। तो भैया ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये सारी की सारी चीज़ें हमारी नाउन हो गई। नाउन सिंपल सा है, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम हो। कोई फीलिंग है तुम्हारी, हैप्पी होना और सैड होना, लव, हेट, ये सारे के सारे नाउन ही तो है। हाँ या ना? जल्दी से एक बार बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। हमने कहा नाउन के टाइप तुम्हें सिंपल से देख लेने कितने टाइप होते हैं। नंबर 1 पे देखो, यहाँ से भैया प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन में हम लोग सिंपली किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही लेते हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन का नाम है। अगर मैं गूगल की जगह केवल बोल दूँ इंटरनेट, ध्यान से सुनना, इंटरनेट बोलने पे तुम्हें पता चला कि अब तो कोई भी हो सकता है। इंटरनेट में कोई भी एक सर्च इंजन हो सकता है, याहू भी हो सकता था, गूगल भी हो सकता है, और हमारा फायरफॉक्स भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इंटरनेट बोलने से हमने उसके पूरे के पूरे ग्रुप को बात कर दी। लेकिन जब हमने स्पेशली गूगल बोला तो गूगल का मतलब किसी स्पेशल व्यक्ति की बात की, किसी स्पेशल सर्च इंजन के नाम लिया। ठीक है, आईफोन, बहुत सारे फ़ोन होते हैं लेकिन आईफोन एक स्पेशल एप्पल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राकेश, मैंने कहा बहुत सारे इंसान हैं, मैन, ह्यूमन बहुत सारे हैं, लेकिन राकेश किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ मैंने देख के बोला कि भाई राकेश तुम आओ, मतलब राकेश ही सिर्फ आएगा।
बहुत सारी सिटी हैं पर कानपुर का ही नाम लिया, मतलब स्पेसिफिक जब नाम लिया जाएगा तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आई। कॉमन नाउन में जब हम पूरे के पूरे समुदाय की बात करते हैं, ऑलरेडी हम आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। इंटरनेट मैंने बोल दिया, इंटरनेट का मतलब कोई भी हो सकता है, याहू भी हो सकता है, सर्च इंजन में गूगल भी हो सकता है, मैं कुछ भी चला सकता हूँ इंटरनेट से। तो इंटरनेट में किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया है, पूरे के पूरे समूह की बात की। स्मार्टफोन बोल दिया, ओप्पो भी हो सकता था, रेडमी भी हो सकता था, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो मैंने किसी एक स्पेसिफिक फ़ोन का नाम नहीं लिया है, मैंने पूरा का पूरा स्मार्टफोन बोला, मतलब कोई भी हो सकता है। तो ये सारे कॉमन नाउन होते हैं जिसमें दोनों आ जाते हैं। प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन में कौन सा हो सकता है ये नाम मैं नहीं लूँगा, जब मैं नाम ले लूँगा तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब तक नाम नहीं लिया है, पूरे के पूरे एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात की, तो वो हमारा किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। अब भैया एक बात बताना, अगर मैंने काऊ बोला तो किस में जाएगा, बोलोगे भैया कॉमन नाउन होती है काऊ, तो काऊ तो सारी काऊ बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसी काऊ का नाम अगर मैंने बोल दिया कामधेनु, कामधेनु मैंने बोला, तो भैया कामधेनु का मतलब अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। है तो काऊ पर कामधेनु एक कोई गाय होगी स्पेसिफिक जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इसका नाम कामधेनु है, इसका नाम गौरी है। इस तरीके से गाय के नाम रखे जाते हैं। तो मैंने कहा वो जब नाम लिया तब प्रॉपर है, वैसे सबकी बात की तो कॉमन था। बात आ गई समझ में। फिर भैया मटेरियल नाउन कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत तुम्हारा जितने तरीके के पदार्थ होते हैं, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे किस में आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में, पदार्थवाचक। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितनी तुम्हारी फीलिंग्स हैं, हैप्पी होना, सॉरो होना, इफिशियंसी, सैड हो जाना, ठीक है, और जो भी चीज़ें होती हैं, किसी से लव होना, किसी से हेट होना, वो सारी चीज़ें तुम्हारी ऑब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगी। कलेक्टिव में भैया क्या हो जाएगा, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, दिखाई भी पड़ रहा, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है, कुछ भी चीज़ का एक पूरा ग्रुप जब हम डिनोट करेंगे, जैसे हमने बोल दिया, हमने कहा टीम, टीम का मतलब हो गया 11 लोगों का एक पूरा ग्रुप। अगर हमने क्रिकेट में बात की, वही अगर हम बात करते हैं तो 15 लोगों का एक पूरा ग्रुप था, उसको हमने टीम बोल दिया। 7 लोगों का किसी गेम में ग्रुप है तो वो एक पूरा ग्रुप हो गया। तो हमने टीम बोला, मतलब टीम का मतलब उस पूरे ग्रुप को हमने एक शब्द से डिनोट किया। मैंने कहा ज्यूरी, ज्यूरी आपको पता है जो क्या बोलते हैं, अदालत वगैरह में नहीं, वो उनकी ज्यूरी होती है जो फैसला सुनाती है, तो उसमें एक पूरा ग्रुप ऑफ जजेस होता है, वकीलों का या फिर उनका एडवोकेट्स का एक पूरा ग्रुप होता है, तो उसको पूरे को हम लोग ज्यूरी बोलते हैं। स्टूडेंट मैंने बोला तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हुआ कि नहीं, ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड ग्रुप ऑफ गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट का मतलब उसमें लड़के भी हैं, लड़कियों का पूरा ग्रुप है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। कलेक्टिव भी समझ गए, ऑब्स्ट्रैक्ट भी समझ गए, मटेरियल, कॉमन और प्रॉपर, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, आगे बढ़े भैया। 2 तरीके के नाउन और देखते हैं, तो काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो जिनको हम गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन किसी का नाम लोगे, वो एक इंसान हम गिन लेंगे, एक वस्तु है गिन लेंगे, एक शहर है गिन लेंगे। कॉमन नाउन में तुमने गाय बोली पर हमने गाय देखी, हम गिन लेंगे, वो 10, 12, 15 जो भी होंगी। मैंने कहा कलेक्टिव नाउन, किसी तुमने स्टूडेंट बोला, हमने क्लास में बच्चों को गिन लिया। लेकिन जब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला, बताओ लव कितना है, या फिर हेट कितना है, या फिर हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ तो कितना खुश हूँ, 10, 15, 20, 35 नहीं बता सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अनकाउंटेबल वो होता है जिसको गिना ना जा सके। बात समझ में आ गई। अब मटेरियल हो गया, मैंने कहा तुम गोल्ड कभी गिन नहीं सकते हो, तौल सकते हो पर गिन नहीं सकते हो। काउंटेबल में उसे लेते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, तुमने गोल्ड ले लिया, तुमने प्लास्टिक ले ली, तुमने सिलिकॉन ले ली, तुमने आयरन ले लिया, इनको तौलोगे, गिन नहीं पाओगे तुम कभी। तुम गोल्ड को गिन नहीं सकते हो कि ये 5 गोल्ड है। 5 गोल्ड कॉइन हो सकती हैं, पर उस कॉइन का कुछ एक भार होगा और उसे हम तौल सकते हैं, पर उसे कभी गिन नहीं सकते हैं। तो गोल्ड एक क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब भैया प्रोनाउन पे आ जाओ। प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ रखा है, हम जानते हैं भैया प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। किसी नाउन की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने कहीं पे बोला राम एक अच्छा लड़का, तो राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। और फिर हमने राम को हटा दिया यहाँ से, हमने बोल दिया ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। तो इनडायरेक्टली बात अभी भी राम की कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला कि वह एक अच्छा लड़का है, मतलब राम की तरफ उंगली के मैंने कहा वह एक अच्छा लड़का है। पहले मैंने नाम लेके बोला, मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है। बात अभी भी राम की हो रही, पहले भी राम की हो रही थी, पर राम का नाम ना लेकर के राम की जगह हम कुछ प्रयुक्त कर रहे हैं। तो नाउन के प्लेस पे जो हम यूज करते हैं, राम के ही जगह पे, राम के स्थान पे राम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर किसी दूसरे शब्द के द्वारा, राम ना बोल करके, तो वो हमारा प्रोनाउन है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। दूसरा एक डेफिनेशन और होती है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, प्लेस ऑफ नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाला शब्द ही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो राम ना बोल के ही बोल दिया। जैसे होता है आई, मतलब मैंने कहा कि जैसे मेरा नाम है अमन, ठीक है, तो मैंने कहा अमन ये करता है, कुछ भी एक होगा काम, मैंने कहा कि अमन ये करता है। फिर मैंने कहा अमन को हटा दो, मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ, तो अमन
की बात अभी भी हो रही है, मैं शब्द यूज किया, तो आई जो है वो प्रोनाउन हो गया, अमन की जगह यूज हुआ। वी, हमने कहा 2 लोग खड़े थे, 3 लोग खड़े थे, हमने नाम लिया, मैंने कहा दिव्यांशु, सत्यम और ये मिलके ये काम करते हैं, कुछ भी एक काम था। फिर हमने सेम चीज़ बोली, हमने कहा हम ये काम करते हैं, तो हम में भी हम 3 ही लोग या 4 लोग जो भी थे वही हैं, पर हमने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हम। तो जब हम नाउन मतलब नाम ना लेकर के किसी का स्पेसिफिक किसी को ना बता करके एक पूरा हम उसको किसी दूसरे शब्द द्वारा नोट करते हैं और नाउन के स्थान पर ही किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो प्रोनाउन होता है। सरल भाषा में समझो, ज़्यादा डीप मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, ठीक है। यू हो गया, दे हो गया, ही, सी, इट, ये सारे प्रोनाउन हो गए, ठीक है भैया। आगे देखो जरा, प्रोनाउन में भी हम लोगों को टाइप दिए गए, मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ। पर्सनल प्रोनाउन हो गया, जिसमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट वाले हो गए। मैंने कहा पजेसिव, जिसमें हम अधिकार अपना दिखाते हैं, माइन, हर्स, योर्स, अवर्स, हिज, मतलब मेरा, तुम्हारा, उसका, इनका, उनका, इस टाइप का जो होता है ये वाला सारा इसमें आ जाएगा। मैंने कहा डिमॉन्स्ट्रेटिव में कौन सा आता है, जिसमें हम संकेत दिखाते हैं, हमने कहा दिस इज़ माई, दैट इज़ योर्स, 2000 ऐसे करके नहीं बोलते हैं, मतलब कुछ तुम्हारे पास में, तुमने कहा कि दिस इज़ अ कैट, फिर वही थोड़ा और दूर खड़े हो गए, हमने कहा वहाँ पे दैट इज़ अ ट्री, या फिर यहाँ पे इस तरीके से नहीं, आपने देखा होगा, आपने भैया यूज भी किया होगा ये सारे वर्ड, जिसे हम संकेत बोलते हैं। संकेत के द्वारा ना नाम लेंगे उसका ना कुछ, बस उंगली दिखाएंगे और बोलेंगे कि दिस इज़ माइन, ये मेरी है। तो दिस का मतलब ये जो भी है वहाँ पे, साइकिल हो, बाइक हो, गाय है, जो भी है मेरा है। तो हमने उसकी तरफ उंगली दिखाया और संकेत बोला, दैट, दोज, दीज, इस टाइप से बताया, ठीक है। तो ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव आ जाएंगे, तुम्हें लिखा मिलेगा, तुम्हें खुद ही समझ में आएगा, या याद कर लो, दिस, दैट, दोज, दीज, ठीक है। ठीक, ज़्यादा डीपली पढ़नी है, क्लास ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ पहले, उसमें देखो जाके, मैंने कायदे से भी ये सारी चीज़ें समझाई होंगी, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। रेसिप्रोकल में एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये हमारे पारस्परिक हो जाएंगे, पारस्परिक, 2 के बीच में रिलेशन दिखाएगा। ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे से एक्सचेंज वाला है ये। रिफ्लेक्सिव में खुद को दिखाता है, निजवाचक, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, और इस तरीके से जो होते हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे, आवर सेल्फ्स, ठीक है। फिर हमने कहा इंडेफिनिट, जिसमें हमें पता नहीं है उसके बारे में बात हो रही है, अनिश्चित वाले हैं सारे, जैसे एवरीवन, समवन, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, हमें पता कुछ नहीं है उनके बारे में। हमने कहा कोई भी है तो कोई, किसी का, ठीक है, कोई एक, कोई नहीं, ये वाले शब्द जो होते हैं पता किसी के बारे में नहीं होता है। हमने कहा कोई आया था, कोई कौन है उसके बारे में नहीं पता है, तो वो हमारा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में। फिर मैंने कहा रिलेटिव में कौन आते हैं, इनके द्वारा हम शब्दों को जोड़ते हुए आगे हम दिखाएंगे आपको, हु, विच, होम, हुज, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जिसको दर्शाते हैं ये सारे शब्द। इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन बन जाता है, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें एक एडजेक्टिव के बारे में, तो एडजेक्टिव में हम लोग भैया सिंपल से 2-3 ही पढ़ते हैं, अभी मैं आपको इसमें बता दूंगा, ज़रूरत वैसे इनकी है नहीं अभी इतनी फ़िलहाल, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कंटेंट है यहाँ पे, देख लीजिएगा, अगर समझ पाते हैं तो ठीक है। एन एडजेक्टिव इज़ वर्ड विच यूज्ड टू मॉडिफाई और क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक नाउन और प्रोनाउन की इज्जत बढ़ाने वाले शब्द, गुणवत्ता दिखाने वाले शब्द। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैंने कहा कि राम एक लड़का है, ये सिंपल बात थी, मैंने हिंदी में एक को बता देता हूँ। देखो राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, और इसी राम एक लड़का है में लड़के से पहले अगर मैंने लिख दिया अच्छा, तो हो गया राम एक अच्छा लड़का है। मतलब ये अच्छा शब्द जो है इस राम की, राम क्या था, लड़का है, ये क्या था, नाउन था भैया, और ये नाउन की क्वालिटी बढ़ा दी गई है, हाँ या ना। तो ये क्वालिटी दिखा रहा है इस नाउन की, तो नाउन की क्वालिटी दिखाने वाले शब्द यानी क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन, इसी को तो एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा का मतलब गुड, तो गुड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ गए? तो जब भी नाउन और प्रोनाउन की इज्जत बढ़ाने वाले शब्द तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, दैट्स मीन वो तुम्हारा एक एडजेक्टिव है। ठीक है, सरल बात है, समझ में आ रही होगी। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि बातें समझ में आए, ना मैं डीप ज़्यादा इसमें जा रहा हूँ, ना मैं इतना ज़्यादा कोई लॉजिकल बता रहा हूँ कि तुम्हारे समझ में ना आए। एक बार देखो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सामने दिखेगा आंसर बता लोगे। इतना ही तुम्हें सीखना भी है अभी, ठीक है ना। BTC के प्रोस्पेक्टिव से अगर सीखना है तो इतना ही सीखना है। अनदर किसी चीज़ के हिसाब से सीखना है तो उसके लिए अभी 5 तारीख के बाद से एकदम बेसिक से ग्रामर का कोर्स चलेगा, देखिएगा। इस चैनल पे 3rd सेमेस्टर का फ्री बैच चलेगा, देखिएगा। ठीक है, 3-4 लोग हम हैं दोस्त तो वो मिल करके स्टार्ट करेंगे, अगर सपोर्ट मिलता है तो फिर देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसको यूज हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव क्या होता है, जब किसी नाउन से, यहाँ पे एक नाउन लिखा, नाउन से पहले यहाँ पे हमने एडजेक्टिव लिख दिया, तो ये एट्रीब्यूटिव हो गया। और प्रेडिकेटिव कौन सा होता है, प्रेडिकेटिव होता है जब कोई नाउन लिखा, फिर एक बार वर्ब लिखी
और फिर वर्ब के बाद में यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव बढ़ा दिया गया। ये कॉम्प्लीमेंट की तरह एक एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया जाए तो उस जगह हम कौन सा बोलेंगे, प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कौन, जब किसी नाउन से पहले लगा है एडजेक्टिव। जैसे ये वाला था कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये गुड बॉय आ जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा एक एट्रीब्यूटिव, क्योंकि राम यहाँ पे लड़का जो था ये नाउन था और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव लगा था गुड, तो ये वाला तो एट्रीब्यूटिव है। लेकिन प्रेडिकेटिव कौन सा होता है, जब वर्ब के बाद लगा हो। जैसे राम इज़ जीनियस, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है, तो इस राम को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट है राम के लिए, तो ये हो गया प्रेडिकेटिव। राम इज जीनियस प्रेडिकेटिव है। राम इज़ ए गुड बॉय, बॉय एक नाउन है, नाउन से पहले गुड शब्द आएगा तो एट्रीब्यूटिव है। तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव समझ गए, लिखा भी होगा आगे, देख लो एक बार। एट्रीब्यूटिव होता है जब एडजेक्टिव बिफोर नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। प्रेडिकेटिव होता है जब यूज यहाँ पे आफ्टर है, ठीक है, यूज आफ्टर वर्ब एज ए कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है तब होता है। जैसे कि राजा इज़ ए गुड बॉय, बॉय से पहले गुड आया, कौन सा वाला है, एट्रीब्यूटिव। भैया यू आर जीनियस, यू आर जीनियस, यू को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है जीनियस बोल के, कौन सा वाला है, प्रेडिकेटिव। भैया माई फादर इज़ वाइज, मेरे पिता बहुत ही बुद्धिमान है, यहाँ पे देखो माई फादर को क्या मिल रहा है, वाइज बोल के कॉम्प्लीमेंट, मतलब कौन सा है, प्रेडिकेटिव है। और भैया यू आर ए स्मार्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या था, याद करो जल्दी से, स्टूडेंट क्या था, बोलो भैया स्टूडेंट तो हमने पढ़ रखा था, एक नाउन है, ठीक है, और नाउन से पहले क्या लिखा होगा, स्मार्ट। स्मार्ट क्या होना चाहिए था भैया, स्मार्ट का मतलब ये हो गया कि उसकी इज्जत बढ़ाई जा रही है, नाउन की, स्मार्ट बोल दिया भाई, सिंपल सी इज्जत बढ़ रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, नाउन के पहले आ रहा है, तो जब नाउन के पहले आता है तो कौन सा होता है, एट्रीब्यूटिव। जल्दी से बताओ, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों समझ गए, एडजेक्टिव किस तरीके से यूज होगा। एडजेक्टिव कौन कौन से हमें पढ़ने, सिंपल सी बात है भैया, देख लेंगे, बिना लॉजिक की चीज़ें हैं। तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कहाँ गया, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जब क्वालिटी बताई जाए, गुड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंस टाइप की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब क्वांटिटी बताई जाए, मतलब उसकी वो बताई जाए, भार टाइप की चीज़ें नहीं जो होती हैं, भार, मास जब बताया जाए, जैसे कि इनफ, मच, लिटल, होल, पूरा चाहिए, कुछ चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, इस तरीके की चीज़ें नहीं, जब उसकी क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा, तो वो हमारा आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जब नंबर की बात की जाए, सिंपल सी बात है नंबर की, मैनी, सेवरल, 5, 10th, 8th, दो तरीके के हैं, ये भी देखेंगे, कार्डिनल वगैरह, ठीक है, आगे देखेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव जब सिंपल सा है, पूरा पूरा बताया जा रहा है कि नाम ही दिया जा रहा है, जैसे जैपनीज़ हो गया, इंडियन हो गया, ब्रिटिशेस हो गया, ब्रिटिशर्स, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो गई, सारी हमारी आ जाएंगी एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव में। फिर हमने कहा पजेसिव एडजेक्टिव, जब अपना अधिकार दिखाएगा किसी चीज़ पे, जैसे ये मेरी गाड़ी है, दिस इज़ माई कार, माई वैन, जो भी है, उसके बाद हिज लिख दिया कि ये उसका ये है, ये मेरा इसका है, ये तुम्हारा ये है, मतलब एक तरीके से अधिकार दिखा दे किसी चीज़ पे, ये मेरा फ़ोन है, वो तुम्हारा फ़ोन है, ये उसका चश्मा है, ये इसका चश्मा, तो इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा, ये सारे पजेसिव में आएंगे। तो देखो माई, हिज, योर, इट्स, अवर, ठीक है, ये हमारा देश है, ठीक है, तो दिस इज़ अवर कंट्री ना भैया, तो आवर का मतलब हमारा अधिकार है ना देश पे, बात समझ में आ रही। अब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरीके थे, तो हम लोग कार्डिनल नंबर पढ़ते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर पढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर बिल्कुल सरल से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो सिंपल सबको पता होते हैं। ऑर्डिनल नंबर कैसे होते हैं, जैसे तुम क्लास में फर्स्ट आ गए, तो तुमने कहा क्लास में 1 आ गए, 1 का मतलब कार्डिनल बोला। हमने कहा तुम क्लास में फर्स्ट आ गए, फर्स्ट का मतलब ऑर्डिनल नंबर है। तुमने कहा भैया हम क्लास में 2 आए, 2, तो हमने बोला कार्डिनल। तुमने कहा हम क्लास में सेकंड आए, तो सेकंड इज ऑर्डिनल। तो तुम समझ गए होगे, एक होता है 10 और एक होता है 10th। तो देखो एक ये 10 है, दिस इज अ कार्डिनल, और दिस इज 10th, तो दिस इज अ ऑर्डिनल। आई थिंक तुम्हें दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, बात आ गई समझ में, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। मैंने कहा एक 5 होता है, दिस इज कार्डिनल, क्योंकि ये वाला तो सबने पढ़ा होता है, और एक भैया 5th होता है, तो दिस इज ऑर्डिनल। बात आ गई समझ में, हाँ या ना। कार्डिनल नंबर कौन से, ऑर्डिनल नंबर कौन से, और बताओ इन दोनों में से किससे पहले हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, आर्टिकल में मैंने आपको कार्डिनल ऑर्डिनल से रिलेटेड कुछ पढ़ाया था, जल्दी से याद करके बताना अगर क्लास देखी थी तो, वरना नहीं बता पाओगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंपैरिजन करवाया जाता है 2 डिग्रियों के बीच। मैंने कहा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एज लगा होता है, इक्वली दिखाते हैं, लोगों में समानता बताते हैं, सिंपल सी बात है, समानता, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है ही इज़ एज फास्ट एज हिज फ्रेंड। वो और उसका दोस्त है लगभग बराबर, दोनों ही बढ़िया फास्ट हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसी सेंस में जब तुमसे कहा कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग तुम कब कराओगे? जब एक अच्छा होगा एक बुरा होगा, तभी तो कराते हो भाई। कंपेयरिंग कब कराते हो? दो इक्वल लोग हैं, तुमने कहा कि जितना तुम लिख लेते हो उतना ही तुम लिख लेते हो, कंपेयरिंग कराइए। पर दिस इज़ नॉट अ गुड कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मतलब होता है कि मैं तुमसे आगे हूँ, तुम मुझसे पीछे हो, तुम ऐसा कर सकते हो, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे साथ में ये स्किल भी है मेरे पास, तो दिस इज़ कंपेयरिंग। तो इसका मतलब होता है कि वन हु बेटर देन अनदर। इस सेंस में जब हम लोग सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कंपेयरिंग ये है रियलिटी जो है। तो कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग मेरे भाई कंपेयरिंग कराते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में तुमसे बढ़ के कोई नहीं वाला सेंस याद रखो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। भैया ध्यान से सुनना, एक होता है गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, जो कि पॉजिटिव में बोला जाएगा। फिर एक होता है बेटर। बेटर कब होता है? जब एक आदमी से दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा होता है तो दूसरे वाले को हम बेटर बोलते हैं और पहले वाले को गुड बोलते हैं, ठीक है। ये गुड है पर तुम भाई बेटर हो, मतलब इससे तुम अच्छे हो। और फिर एक सबसे बड़ा भाई आता है जिसको बोलते हैं बेस्ट, ये सबसे ऊपर होता है, इसके ऊपर फिर कोई नहीं जाता है, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट बोला जाता है ना, सुपरलेटिव इसी को बोलते हैं हम। तो सुपरलेटिव डिग्री याद रखना EST लगने से मैक्सिमम बनती है, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगने से बनता है। और भैया ये सिंपल सी पॉजिटिव डिग्री वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दिखाई पड़ती है तुम्हें देखने में कि हाँ ठीक है, सिंपल सा है ये। अब देखना बड़े ध्यान से, हमने कहा किसी ने तुमसे बोला कि ही इज़ एज फास्ट एज हिज फ्रेंड, पॉजिटिव डिग्री है, सिंपल सी, दोनों में समानता दिखाई कि वो अपने दोस्त की तरह ही तेज है, ठीक है। फिर मैंने कहा अब इसको कंपैरेटिव करो, हमने कहा दोनों में से किसी एक को ज़्यादा दिखा दो, कंपैरेटिव हो जाए, किसी एक को ज़्यादा कर दिखा दे। तो हमने बता दिया, देखो मैंने यहाँ पे अगर नॉट लगा दूँ, मैं यहाँ पे नॉट लगा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगा तो इसी चीज़ को हमने कंपैरेटिव में चेंज कर दिया। लिखा था ही इज़ एज फास्ट एज हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त की तरह ही फास्ट है, तो हमने लिखा ही इज़ नॉट फास्टर देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से ज़्यादा फास्ट नहीं है, दोनों सेम है ना, तो हमने यहाँ पे नॉट लगाया। पर अगर हम कह रहे हैं कि कंपेयरिंग अच्छी वाली करा के दिखाओ, तो हमने कहा इसको हटा दो भैया, हमें मानना है कि हमारा दूसरा सेंटेंस हमने नीचे लिखा। कौन सा सेंटेंस लिखा? हम मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई दूसरा सेंटेंस है, वो सेंटेंस है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, एकदम नया सेंटेंस, ठीक है, चिट्टा सा। तो हमने कहा ही इज़ फास्टर देन हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से ज़्यादा फास्ट है, फास्टर देन हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से ज़्यादा फास्ट है। तो ये ज़्यादा फास्टर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बात आई समझ में। लेकिन मैंने कहा भैया सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? हमने कहा सुपरलेटिव डिग्री बहुत अलग लेवल की बात है। उसने बोला कि हिज फ्रेंड इज़ फास्टेस्ट, अब इससे फास्ट ना तो कोई है और ना ही अभी कोई हो सकता है उस रेस में, तो ये हमने उसको सुपर दिखा दिया, मतलब सबसे ऊपर दिखा दिया। बात आ गई? हाँ या ना? बोलो कि हाँ, बात समझ में आ गई। हमने कहा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी ने बोला कि सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, वह अपनी सिस्टर से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है ना, सिंपल सी बात थी। तो हमने कहा हर सिस्टर इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर, उसकी सिस्टर उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी वो है। इसी चीज़ को देखो हमने किस में बना दिया? पॉजिटिव में। एग्जाम्पल कौन सा था? ये पहले किस में लिखा है? देखो ध्यान से, ये बोलोगे भैया कंपेरेटिव में है और इसको चेंज किस में कर दिया है? पॉजिटिव में। ध्यान से सुनना, हमने लिखा था सी इज़ मोर ब्यूटीफुल, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है देन हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से, अपनी बहन से वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो कोई लड़की है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है अपनी सिस्टर से, लेकिन इस चीज़ को तुमको ऐसे नहीं दिखाना, तुम्हें इसको दिखाना है पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में तो भैया हमने पढ़ा एज करके कुछ आता है, स्टार्टिंग में भी देखो तुम्हें बताया हमने, यहाँ पे देख लो एक बार, ये देखो एज करके आती हैं चीज़ें, और यहाँ पे ER लगे वाले दिखते हैं, यहाँ पे EST लगे वाले दिखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे देखो तुम्हें मोर ब्यूटीफुल है, तो मोर शब्द भी क्या होता है? मोर भी एक तरीके से क्या करता है? कंपैरेटिव डिग्री बनाता है, ठीक है। हमने कहा भैया ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो लेकिन मैंने कहा जब ये बन गया तो इसी का पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगा? तो हमने कहा पॉजिटिव डिग्री देखो एक बार, हमने लिखा हर सिस्टर, उसकी सिस्टर इज़ नॉट, नहीं है, एज ब्यूटीफुल एज हर, उसके इतनी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो तो ज़्यादा थी ना, मोर थी ना अपनी बहन से, तो उसकी बहन उससे कम होगी या फिर उतनी नहीं होगी। तो दोनों का मतलब देखो सेम आ रहा है, बस लिखने का तरीका अलग होगा। यहाँ पे हमें एज करके इनको दिखाना पड़ेगा, जाके सिद्ध हो जाए कि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री बन गया, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन एज केस इक्वल होता है, तो हम लोग वहाँ पे नॉट का यूज कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री चेंज करने के लिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा
कि यहाँ पे नॉट नहीं था तो यहाँ पे नॉट लगाओ, यहाँ पे नॉट ना होता, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल बताया, अगर इसी चीज़ को, अगर इसी वाले सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव बनाना होता इस वाले सेंटेंस को, तो हम बनाते यहाँ पे कि ही इज़ नॉट फास्टर देन हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड से ज़्यादा फास्ट नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल बोले हैं। उसने बोला एज फास्ट एज हिज फ्रेंड, जितना उसका दोस्त फास्ट है उतना ही वो फास्ट है। तो हमने यहाँ पे नॉट लगाया। फास्टर है लेकिन नॉट फास्टर का मतलब उतना ज़्यादा तेज़ नहीं कर रहे हैं हम उसको, हम ये कर रहे हैं कि वो उससे ज़्यादा तेज़ नहीं है। मतलब या तो दोनों इक्वल हैं या तो कम है। अब ये तुम सोचो इक्वल है कि कम है। ठीक है, बात समझ में आकर केवल फास्टर लिखेंगे तो ये सिद्ध हो गया कि यह जो है फास्टर है अपने फ्रेंड से। कन्फर्म बात एकदम, जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की समझ में आ रही है बात। और रिवीजन के सेंस से ही इसे देखना है, ये मत सोचना कि पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा अगर तुमने कभी नहीं पढ़ा। कोशिश करोगे हो भी जाएगा, नहीं करोगे कोशिश ऐसा समझो कि एक एक चीज़ बेसिक से कराएं, 5 घंटे क्लास भी बना देंगे, टेंशन हो जाएगी तुम्हें। मैक्सिमम जितनी जल्दी ख़त्म हो सके ख़त्म कर देंगे हम। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। तो हम तुमसे बात करें, अगर कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है और इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देगा, जो शब्द भी हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, अबाउट इनके बारे में हमें बताएगा, वही हमारा एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में समझना। अब देखो मैक्सिमम मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा स्लोली, वेरी, ब्रेवरी। ठीक है, ये सारे ट्वाइस, थ्राइस, ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यस्टरडे, ठीक है, टुमारो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। बात समझ में आ रही? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था ट्वाइस वाला। ठीक है, अब मैंने कहा इन सब चीज़ें जब तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी तो तुम्हें इसमें पता चलना चाहिए कि कौन सा वाला एडवर्ब है। तो एक कुछ काम होते हैं इसमें ऐसे पहचानने के लिए, एल वाई लगा होगा लास्ट में या फिर ए डबल एल वाई, जैसे बेसिक लिखा होता है। और इसी का जब एडवर्ब बनाते हैं तो बेसिकली हो जाता है, ये एडवर्ब हो जाता है। तो हमें इसे देखने से पता चल जाता है कि यार ये वाला हो सकता है एडवर्ब है। कोशिश करो चीज़ों को समझने की। ठीक है, अब देखो जरा भैया, फास्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए ये रूल मैंने तुम्हें बताया कि वाई लगा होगा, एल वाई लगा होगा या फिर ए डबल एल वाई लगा होगा। हमेशा ये काम करे जरूरी नहीं। ठीक है, कई केस में तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी। अब देखो जरा, मैंने कहा कि ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज क्या होता है? पहले तो बोला ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह सच बोलता है, ये मानो तुम। पहले हमने कहीं लिखा था वह सच बोलता है, पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ तुम्हें एक वर्ड ही दिखाई पड़ा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो इस जगह पे हमने हमेशा लिख दिया। तो अब हो गया वह हमेशा सच बोलता है, मतलब सच बोलता है, क्वालिटी तो पहले से है उसके अंदर, लेकिन अब ऑलवेज हो गया है। मतलब अब तो एक तरीके से एडवर्ब किसको बताता है? उसके एडजेक्टिव का भी साथ में क्या कर दे, उसकी और इज्जत बढ़ा दे। तो अब देखा गया तो भैया ऑलवेज का मतलब क्या हो गया? ऑलवेज का मतलब तो भैया यही हो गया कि अब उसकी और इज्जत बढ़ गई और हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। किस शब्द ने? ऑलवेज ने। तो ऑलवेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर हमें पता चला भैया ऑलवेज यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब का एक टाइप है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बात समझ में आ गई। हमने कहा सरिता टेल्स अ लाई होता, सरिता झूठ बोलती है। ठीक है, हमने जैसे नेवर लगाया, हो क्या गया? सरिता कभी नहीं झूठ बोलती है। तो सरिता कभी झूठ ही नहीं बोलती भैया। अब कभी नहीं शब्द एक तरीके से क्या कर रहा है? तो झूठ नहीं बोलती, ऊपर से कभी नहीं बोलती, मतलब क्या कि और इज्जत बढ़ा दी गई। तो अब हमें यहाँ से पता चला कि नेवर ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, जो वर्ब या एडजेक्टिव का भी क्वालिटी को बढ़ा दे या उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक है, तो अब यहाँ पता चला कि ये भी कौन सा हो जाएगा? ये भी भैया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। हमने कहा भैया जैसे अगला हो गया माई ब्रदर अराइव्ड, मेरा भैया आ रहा है। लेकिन अब यस्टरडे का मतलब क्या? कल, मतलब कल आ चुका मेरा भाई। अब जब हमने कहा कि बीता हुआ कल था, अगर ये शब्द हटा दूँ, लेकिन ये लगने से क्या हमने और इसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्लियर की कि कल बीते हुए कल की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टाइम होता है, यस्टरडे, टुमारो, ये सारे टाइम है। तो भैया ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। अब भैया जरा ये वाला बताना कौन सा होगा? माई मदर सेंट मी, मेरी माँ ने मुझे भेजा। लेकिन हमने जब कहा कि मेरी माँ ने मुझे भेजा, एक बात थी, फिर मैंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे वहाँ भेजा। अब ये वहाँ शब्द लगने से क्या हुआ? जल्दी बताओ।
थोड़ी सी क्लियरिटी और बढ़ी मेरे सेंटेंस में, बढ़ी कि नहीं? यानी अबाउट द सेंटेंस इन्फॉर्मेशन इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ हुआ भैया। इसका मतलब ये देर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ तो हमें समझ में आ गया भैया, लेकिन क्या फ्रिक्वेंसी होगा? हमने कहा नहीं। तो मैं दिख रहा देर का मतलब क्या? वहाँ, वहाँ मतलब क्या? कोई जगह, जगह का मतलब स्थान, स्थान का मतलब प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। जल्दी से बताओ एक बार, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में ऑलवेज, नेवर, रट लो, रटने वाली चीज़ें हैं ये। एक बार देख रहे हो, याद हो गई होंगी। यस्टरडे आएगा भैया एडवर्ब ऑफ टाइम, टुमारो आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, नेवर आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ऑलवेज आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। भाई हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, हमें देखना किस शब्द की वजह से इज्जत और बढ़ रही है। पहले से तो थी ही, साथ में थोड़ी सी और बढ़ गई। बात आ रही समझ में? भाई इससे ज़्यादा देसी तरीके से कैसे समझाऊं मुझे खुद नहीं पता। जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें पूरा समझ में आ रहा होगा। अब देखो प्रीपोजिशन की बात करते हैं, बड़े आराम से सुनना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें मैं बताता भी नहीं हूँ। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। किसी नाउन से पहले यूज होगा, किसी प्रोनाउन को रिलेशन दिखाने के लिए यूज करेगा, या सम अदर वर्ड के साथ में सेंटेंस का रिलेशन दिखाएगा। हमने कहा ठीक है, ये भैया डेफिनेशन हो गई, अपनी रख लो, हमें कोई ज़रूरत नहीं। सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। भैया एट कहाँ लगता है, बस ये देखो मेन चीज़ें, एट कहाँ लगता है। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, हमें भरना होगा। हमें मतलब है अपने समझ से कि हमें कब कौन सा कहाँ भरना है। कोई मतलब नहीं, कहीं पूछी नहीं जाएगी हमसे प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, कोई नहीं पूछेगा। हमसे क्या पूछेगा बताओ? एट लगाएं कि इन लगाएं कि ऑन लगाएं कि अपॉन लगाएं। उस समय में पता होना चाहिए कि रूल क्या होता है, इन कब लगता है, ऑन कब लगता है, एट कब लगेगा, अपॉन कब लगेगा। बात समझ में आ रही? हाँ या ना? बोलो बढ़िया भैया समझ में आ रही। हमने कहा लिखा है बिफोर, कोई टाइम दिया जाए उससे पहले लगेगा। बिफोर का मतलब पहले, किसी टाइम से पहले, किसी लोकेशन से पहले। लोकेशन के दो पर्सपेक्टिव बनेंगे, एक बड़ी जगह के बारे में पूछा जाएगा, एक छोटी जगह। बड़ी और छोटी जगह एक साथ आएंगी तो छोटी जगह से पहले, छोटी वाले स्थान से पहले एट लगाएंगे, और बड़े वाले स्थान के भैया पहले इन लगाएंगे। ये एक अलग रूल है, अभी देखेंगे आगे अगर मिलता है। देखो लिखा भी है स्मॉल और लार्ज एक साथ प्लेस आएंगे तो लार्ज से पहले इन लगाएंगे, स्मॉल से पहले एट लगाएंगे। और भैया किसी प्लेस पे लगा देंगे कि हम किसी स्थान पे हमें फिक्स है कि खड़े, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, हम जो है क्या बोलते हैं किसी परचून की दुकान पे खड़े हैं, किसी को फ़ोन करके बता रहे हैं कि हाँ भैया हम यहाँ पे खड़े हैं, और वो जगह में हमें पता कि भैया आप खंबे के पास खड़े हैं। समझ गए ना ये वाला सेंस? तो इसमें हम एट लगा देंगे। हमने कहा देखो जैसे एग्जांपल, आई लिव एट कल्याणपुर इन कानपुर। कल्याणपुर छोटा, कानपुर बड़ा। स्मॉल और लार्ज एक साथ आया, लार्ज से पहले इन, स्मॉल से पहले एट। बताया? समझ में आ गई बात? कैसे आएगा सेंटेंस, कैसे भरना है? हाँ या ना? बोलो जल्दी बोलो। हाँ भैया। हमने कहा लिखा जैसे आई लिव एट गोमती नगर, गोमती नगर इन लखनऊ। तो हमने कहा कि मैं गोमती नगर पर रहता हूँ लखनऊ में, तो लखनऊ तो बड़ी जगह है, गोमती नगर उसके अंदर एक छोटी सी जगह का नाम। तो छोटी जगह से पहले एट और पूरे लखनऊ से पहले इन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कल्याणपुर, कानपुर के अंदर, कानपुर में इन और कल्याणपुर पे एट। बात समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। बढ़िया, बात समझ में आ गई भैया। दूसरा देखना अगले नंबर पे, हमने लिखा ही रीच्ड द स्टेशन एट 3 o'clock। टाइम से पहले लगता है, ये देखो टाइम से पहले 3 बजा था घड़ी में, स्टेशन पे पहुंच गए भैया 3 बजे। बात आ गई समझ में? 3 बजे का मतलब समय दे रखा, समय से पहले एट लगता है। याद हो गया? हाँ या ना? जल्दी बोलो। याद हो गया भैया। हमने कहा भैया यहाँ पे लिखा है कि राजू सॉ मी एट द पुलिस स्टेशन। राजू ने मुझे देखा, कहाँ देखा? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन किसी प्लेस का नाम है क्या? हाँ बिल्कुल है भैया। तो प्लेस से पहले समझ गए, टाइम से पहले 3 o'clock समझ गए, लोकेशन भैया समझ गए गोमती नगर में रहते हैं। स्मॉलर लोकेशन से पहले एट लगाएंगे, लार्जर लोकेशन के बाद में पहले इन लगाएंगे। 5 चीज़ें पढ़ी, पाँचों के लिए एग्जाम्पल समझ लिया। 5 में 3 तो एक जैसी हैं। हाँ या ना? जल्दी से बोलो। बात एकदम क्लियर है? हाँ बोलो भाई, जल्दी बोलो। बात क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जल्दी से, इन का प्रयोग करते हैं भैया। बड़े शहर से पहले इन, प्रांत से पहले इन, महाद्वीप से पहले इन। ये बातें तो भैया सिंपल हैं, आती हैं हमको। हमने कहा ठीक है। अब देखो किसी के अंदर निहित के सेंस में, कोई किसी के अंदर है, इन द ड्रम, जैसे भी काट के भर दिया एक को, पता चला तुम्हें वो न्यूज़ वाला देखा, तो उसको कट करके किस में भरा? ड्रम में, इन ड्रम, अंदर है उसके। दूसरे नंबर पे शॉर्ट पीरियड दिखाते हैं हम टाइम का। मेरा बर्थडे आने वाला भैया अप्रैल में है, थोड़ी दूर और बचा है बस अप्रैल। अब ये वाला सेंस समझ में आया तुम्हें? हमने कहा भैया मेरा बर्थडे है कुछ ही दिनों में। मैंने कहा मेरा बर्थडे मई में होता,
1 महीना बचा, 1 महीना 2 महीने बाद की बात तुरंत बता रहे हैं, मतलब अभी कुछ एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड की बात करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, इन लगेगा। बात आ गई समझ में। हमने कहा हाँ भैया। देखो अब एक बार एग्जांपल, आर्या लिव्स इन कानपुर। कानपुर बड़ी सिटी है, बड़े शहर के पहले लगा दिया भैया इन कानपुर, बात समझ में आ गई। फिर भैया अमन इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन के अंदर खेल रहा हूँ ना मैं, कि गार्डन के ऊपर खेल रहा हूँ। गार्डन के अंदर एक गार्डन है, एक उसकी बाउंड्री तुम्हें दिख रही है, उसके अंदर खेल रहा हूँ मैं, तो अंदर निहित के लिए। बात आ गई समझ में, जल्दी बोलो हाँ या ना। शहर वाली बात समझ में आ गई, ऐसे प्रांत और महाद्वीप वाला भी हो जाएगा। अब मैंने कहा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई चीज़ है उसके बहुत मतलब कम टाइम बचा है, जल्दी से ही कुछ आने वाला है, और उस समय को दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। अब इन द क्लास का मतलब क्लास के अंदर ही तो शोर हो रहा है, इनसाइड, मतलब ये अंदर निहित वाली बात हो गई। जल्दी बोलो हाँ या ना। बोलोगे हाँ। हमने कहा जैसे लिखा है अनुष्का गॉट मैरिड इन जुलाई 2025। हमने कहा अनुष्का की शादी हो गई कब, जुलाई 25 में। मेरे हिसाब से पास्ट हो चुका है आपके हिसाब से भी फ्यूचर है ये। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, जो भी मैंने 23 कर लेना। तो मैंने कहा हमने हिसाब से देखा कि अनुष्का की मैरिड कब हुई, 2025 जुलाई में। तो मैंने कहा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें पास की बात बतानी थी तो हमने ये ले लिया है, ठीक है। आपको जब के हिसाब से बताना हो वो समय आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जल्दी से आगे देखना, इनटू का प्रयोग कब करते हैं। मैंने कहा इन का प्रयोग समझ गए जब किसी के अंदर की बात हो रही है, और वहीं अगर हम उस चीज़ को मोशन में दिखा दें, गति के साथ। जैसे भैया पहला सेंटेंस देखो, समझ जाओगे। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। देखो इन कब लगता है, अंदर के लिए। जब मेंढक उछल के नदी के अंदर गया, तो इन तो कंफर्म है कि इन तो लगा होगा, मेंढक अंदर गया है नदी के, हाँ या ना। लेकिन जब वो अंदर गया तो उस समय वो क्या कर रहा है, एक मोशन में है, गति में है। ऐसा नहीं कि ऐसे उठा के हमने रखा है, खुद से उछल के कूदा है। तो भैया क्या लगेगा, जल्दी से बोलो एक बार हाँ या ना। जल्दी बोल दो एक बार। बोलोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गया। इनटू लगाते हैं, इन मतलब अंदर, और टू जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब उस समय कुछ गति हो रही है, कुछ मोशन है। तो जब वो जंप करेगा तो मोशन करेगा, और उसके बाद रिवर में जाएगा। द वाटर टर्न इनटू आइस। वाटर आइस में बदल रही है, तो मे के सेंस में इन तो समझ में आ गया भैया। लेकिन ये काम लगातार होता रहेगा, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से तुमने पानी रखो, 1 सेकंड में से चुटकी बजाए वो बर्फ बन गई। धीरे धीरे वो लगातार प्रोसेस एक हो रहा है, लगातार धीरे धीरे क्रिस्टल बन रहा है उसके अंदर, तो एक गति चल रही है। और इनका काम तो तुम समझ ही गए। तो अब ये क्या हो रहा है, एक प्रोसेस लगातार चल रहा, तो इनटू, चेंज इनटू के सेंस में, बात समझ गए भैया। ही ट्रांसलेटेड द बुक इनटू फ्रेंच। अब बुक को ऐसा तो है नहीं, तुमने सामने तो यहाँ बुक रखी थी और तुमने उसको फ्रेंच में बदला, तो मे का सेंस तो तुम इन तो समझ गए कि ना गया। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा भैया फ्रेंच में बदला का मतलब क्या, फ्रेंच में लिख रहे हैं, लगातार मोशन हो रहा है, लगातार तुम्हारे हाथ चल रहे हैं फ्रेंच लिखने में। ऐसा तो है नहीं कि ये बुक रखी थी, इंग्लिश में थी, तुमने इसको उठा के ऐसे उठाई, यहाँ पे रख दी और ये फ्रेंच हो गई। ऐसा नहीं, एक एक पन्ना लिख रहे हो, फ्रेंच में खुद कन्वर्ट कर रहे हो उसे। तो कन्वर्ट इनटू, चेंज्ड इनटू, चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं हाँ या ना। जैसे कोई रिवर है, बोला जाए कि वो डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स में, तो द रिवर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनटू 2 रिवर्स, या इनटू 2 क्या उसमें बोल सकते हो, स्ट्रीम, 2 धाराओं में परिवर्तित हो रही है। तो वहाँ पे भी इनटू लगाएंगे, डिवाइडेड इनटू, चेंज्ड इनटू। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ या ना। चलो अगला देखना भैया। ऑन कब लगता है, ऑन का मतलब पर, किसी सतह पर को रखा हो, बात समझ में आ जाएगी। हमने कहा भैया जैसे बिफोर डेज, डेट, या किसी सरफेस पर कुछ रखा हो। इन 3 चीज़ों से पहले हम यूज करते हैं इसका। हमने कहा जैसे हमने लिखा कि राजीव इज अराइविंग कानपुर, पर कब आ रहा है कानपुर, ऑन संडे। संडे की बात हो रही है, संडे को कानपुर आ रहा है। हमने कहा डे आ गया भैया, डे से पहले ऑन लगाएंगे। बात बिल्कुल भैया समझ में आ गई। फिर भैया हमने कहा अगला देखो, माई बर्थडे इज़ ऑन अप्रैल, मेरा बर्थडे अप्रैल में है, आने ही वाला है भैया अप्रैल ये वाला सेंस है। तो यहाँ पे भी हमें दिखाई पड़ा कि कोई डेट हमें दे रखी, डेट और डे से पहले क्या लगा रहे हैं, ऑन लगा रहे हैं। याद हो गया हाँ या ना, जल्दी बोलो एक बार, बात आ गई समझ में। हमने कहा भैया लिखा है द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल एक सतह है और इस सरफेस के ऊपर बुक यहाँ रखी है, तो इस सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। बात आई समझ में। हमने लिखा कि आई रॉट अ लेटर ऑन करप्शन, करप्शन के ऊपर एक पत्र लिखा, मतलब एक पत्र रखा है उसके ऊपर करप्शन के बारे में कुछ लिखा, तो पर के सेंस में हमने क्या लगाया, ऑन लगाया। बात समझ में आया।
आ गई हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ठीक है, अब मैंने कहा अपॉन कब लगता है भैया, सेम काम। ऑन तो हमें पता चल गया कब लगता है, पर के सेंस में। और इसी में अगर मोशन को ऐड कर दिया जाए, गति हो जाए, जैसे कोई आदमी इस टेबल के ऊपर बुक रखे था तो हमने बोला कि ऑन द टेबल। हमने कहा अगर यहाँ से एक बिल्ली जो है उछले और बिना इसको टच किए ऐसे करके इधर से ऐसे यहाँ पे आ जाए, तो ये भैया क्या हो जाएगा, ये अपॉन हो जाएगा। बात आई एकदम समझ में। जैसे एग्जाम्पल लिखा भी होगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। टेबल के ऊपर से बिल्ली उछल के निकल गई। ठीक है, एक ऊपर क्या था, रखी थी चीज़ें तो ऑन था, अब ऊपर से मोशन हो रहा है तो अपॉन हो रहा है, सिंपल सा। महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जंप करके नाली को फांद गया था, नाले को, जो नाला या फिर नदी जो भी थी उसे फांद गया था चेतक, तो वहाँ पे हम अपॉन द रिवर लगाएंगे। बात आई समझ में, हाँ या ना, बढ़िया आ गई भैया। हमने कहा माई डॉग जम्प्ड अपॉन द, यहाँ पे नहीं कुछ लिखा है, जो भी लिखा है, एक सेकंड रुकना, ड्रम। ठीक है, ड्रम लिखा है, ये मेरा यहाँ पे वो आ रहा है ना रिकॉर्डिंग वाला, तो मुझे नहीं दिख रहा था, ड्रम आ रहा भैया, तो ड्रम। तो मेरा कुत्ता जो है वो ड्रम के ऊपर से फांद गया। बात आ गई भैया समझ में। भैया टू कब लगाते हैं, टू का प्रयोग लगाते हैं जब हम किसी की ओर जा रहे होते हैं, कोई डायरेक्शन या कोई डेस्टिनेशन मेरा लक्ष्य में फिक्स होता है, मेरा मंजिल मेरे पास होती है, ये याद रखो, मंजिल मिलेगी तो चलेंगे। बात समझ में आ गई। टाइम रेफरेंस में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हमेशा याद रखना, जब एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हैं, इस सेंस में ही तुम्हारे बीटीसी में पूछा जाता है, सिंपल सा, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं तुम्हें जाना है। टू का मतलब कैसे है, आई एम गोइंग टू कानपुर। कानपुर मेरी मंजिल है, देखो कहाँ जा रहे हैं, कानपुर मेरी डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन में पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गई कि डायरेक्शन क्या है मेरी, कानपुर जाना। मैंने लिखा कि ही इज़ गोइंग टू विजिट द ताज होटल। ताज होटल जाना मेरा यहाँ पे एम हो गया, कहाँ जा रहे हैं, ताज होटल, मेरी डायरेक्शन डेस्टिनेशन एकदम फिक्स है। बोला हाँ भैया समझ में आ गई। वी आर स्कीपिंग रोप टू विन। मैं रोप को क्यों उछल रहा था, जीतने के लिए, मतलब मेरी डायरेक्शन फिक्स है कि हमें, मेरा लक्ष्य कन्फर्म है, एम कन्फर्म है, टारगेट फिक्स है, क्या करना है हमें, विन करना है। तो क्यों मैं रस्सी उछल रहा था, जीतने के लिए, विन के लिए, टू विन। बात आई समझ में। राजू लिव्ड हेयर फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। अप्रैल से जुलाई एक टाइम रेफरेंस दिया गया है, अप्रैल से जुलाई, तो टू का प्रयोग टाइम रेफरेंस में भी किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों को। बात आ गई समझ में। तो भैया टू वाले इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे 100% क्वेश्चन बनता है। विद का मतलब साथ में, तो रमा इज प्लेइंग कार्ड्स विथ हिज ब्रदर। रमा अपने भाई के साथ में कार्ड खेल रही है, तो सिंपल सा है, साथ में का अर्थ होता है। ठीक है, हमने लिख दिया कि अनुराग इज प्लेइंग विथ मी, अनुराग मेरे साथ खेल रहा है, सिंपल है। विदाउट का मतलब के बिना। पुलिस आई, दिनेश को बिना FIR के पकड़ लिया। ने कहा भाई ये अजीब बातें हो गई। द पुलिस अरेस्टेड दिनेश विदाउट FIR। बिना FIR के ही उठा लिया गया भाई दिनेश। ठीक है, नेक्स्ट वन, यू कैम हेयर विदाउट परमिशन। तुम यहाँ आए बिना परमिशन के। बिना परमिशन, के बिना के सेंस में हम विदाउट का प्रयोग करते हैं, तो देखो के बिना, विदाउट, और यहाँ पर भी भैया क्या हुआ, बिना परमिशन कोई आ गया, बिना FIR के गिरफ्तार किया गया, तो सिंपल सा के बिना के लिए विदाउट का यूज करते हैं, सिंपल बात याद रहेगा। ठीक है, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। के पीछे भैया क्या, अपने पीछे की बातें करेगा। जैसे माई फ्रेंड वॉक बिहाइंड मी, मेरा दोस्त मेरे पीछे पीछे टहलता है, उसको मज़ा आता है। ठीक है, अगला मैंने कहा अनुराग इज सिटिंग बिहाइंड मी, अनुराग मेरे पीछे बैठा। अब ये रियल बात है, मेरे पीछे अनुराग ही बैठा है भाई। अनुराग देखेगा वीडियो तो कहेगा यार क्या क्या लिख रहे हो तुम आजकल। चलो खैर नहीं, आगे देखते हैं भैया। बिलो का मतलब होता है कि नीचे, लेकिन फिजिकल कंटेंट नहीं दिखाएगा। जैसे आप समझना, फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है कि वो चीज़ के बारे में तुमसे बात करेगा जो चीज़ें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। जैसे देखना, अभी तुम्हें समझ में आएगा। हमने लिखा आई एम बिलो 25, मैं 25 के नीचे हूँ। 25 दिख रहा है क्या तुम्हें मेरे ऊपर कहीं पे? फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, एक बोला जाता है। जैसे कोई बोलता है कि तुम गरीबी रेखा के नीचे हो, बोलता है ना पॉवर्टी लाइन के नीचे, तो गरीबी रेखा दिखती है क्या तुम्हें कि नहीं बस छूने वाली है, सर पे नहीं दिखती ना। गरीबी रेखा के नीचे, पर गरीबी रेखा इज अ नॉट अ फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है उससे, बट हम बोलते हैं कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, वो इसके नीचे आता है, इस तरीके चीज़ें बोलते हैं कि वो किसी किसी का येलो कार्ड बनता तो गरीबी रेखा के नीचे होता है, कुछ होता है वो बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। ठीक है, वो अमीरों के ऊपर होते हैं, तो वो अमीरों के ऊपर नहीं लेना, हमें नीचे वाले ही लेने, सिंपल सी बात है। एबव नहीं लेने, बिलो लेने हैं। ठीक है, अब देखो हमने लिखा अमन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे मैं हूँ, मैं पॉवर्टी लाइन में, गरीबी रेखा के नीचे हूँ,
मैं मानता हूँ भी खुद को कि बहुत ज़्यादा गरीबी के हाल है बेरोजगारी के दिन, तो बात आ रही समझ में। तो अमन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, आई एम बिलो 25, मैं 25 के नीचे हूँ ऐसा बोला जाए तो बोलो कि आई एम बिलो 25। कोई है 20 के नीचे, बोलेगा आई एम बिलो 20। स्पीकिंग में भी काम आ जाएगा, एक बार फ्लो में बोल दिया, रंगबाजी बन गई थोड़ी चाल लौंडों में कि क्या भाई बात कर दी, ठीक है ना। तो ये वाली बात भी याद रखना, हंसी मजाक में पढ़ते रहो, बोरिंग नहीं लगेगा। कंजक्शन की बात करो तो संयोजक होते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है दो शब्दों को उठाओ एक साथ जोड़ने के लिए, कुछ बीच में चिपका दो उनके, काम खत्म। कुछ बीच में चिपकाने वाले शब्द डायरेक्ट तुम्हें याद रख लेने हैं कि भैया एंड हो गया, बट हो गया, वेयर, बिकॉज, सिंस, फॉर, वॉट, वॉज, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ये शब्द बीच में जोड़ेंगे और दो अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है भैया, इतना लॉजिक वाली चीज़ है नहीं इसमें जो कुछ ज़्यादा समझना पड़े। जैसे भैया कैसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि नाइदर द टीचर, और यहाँ पे नॉर की जगह खाली छोड़ दे, तो हमें पता है कि नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे हम लोगों को याद है जो कि पेयर वाले होते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने कंजक्शन में देखे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग आराम से लिख देंगे। लेकिन भैया यहाँ पे समझो क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा जैसे यहाँ पे लिखा है अनुराग इज़ वेरी टैलेंटेड, हमने कहा यहाँ छोड़ दो, ही लैक्स एक्सपीरियंस, ठीक है। अनुराग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पहले इसे इतनी बात समझ गए, अनुराग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तुमने कहा हाँ ये बात तो समझ गए, अनुराग के पास टैलेंट तो बहुत है, भर भर दिया भगवान ने। फिर मैंने कहा कि वह, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। अब दो चीज़ें तुम्हारे पास है, अनुराग बहुत टैलेंटेड है, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। अब इसको हिंदी में बोलो कि यार भाई अनुराग है तो बहुत टैलेंटेड, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस की कमी। लेकिन बोला ना तुमने, क्या बोला, लेकिन, जल्दी से बोलो, लेकिन बोला। भैया लेकिन का मतलब क्या होता है, बट माने लेकिन, यहाँ पे देखो बट लगा दिया, तो तुम हिंदी समझोगे तुम्हें पूरा समझ में आएगा कि ये लगा दें यहाँ पे, बात खत्म। सिंपल सा बीटीसी वाला हिंदी से हो जाता है, बाकियों में तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, इसमें तुम्हें लॉजिक बहुत कम लगाना होता है। अगला देखना बड़े ध्यान से, हमने लिखा कि विभा केम टू मी, विभा मेरे पास आई, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आस्क्ड फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए बोला। विभा मेरे पास आई, हेल्प के लिए बोला, दोनों को एक साथ कंबाइन करो, क्या लगाओगे, बोलो भैया विभा मेरे पास आई और हेल्प के लिए बोला, और लगाएंगे भैया, हमने कहा और लगाएंगे, और का मतलब क्या होता है, एंड होता है। तो देखो यहाँ पे एंड लगा है, तो एंड कब लगा, बट कब लगा, पढ़ने से ही पता चल गया कि अरे हाँ भाई ये तो हो जाएगा। दो अलग अलग टेंस होंगे, सेंटेंस होंगे, उन दोनों सेंटेंसों को एक साथ जोड़ने के लिए संयोजक का प्रयोग करते हैं। वही जो पंडित है, दो लोगों का रिश्ता बनवा रहा है, एक लड़के का पक्ष एक लड़की का पक्ष, दोनों को मिला के पंडितवा शादी करा देगा। तो वही वाला सेम टू सेम इसमें काम हो रहा है कि जो पंडित है उसका काम क्या है, पंडित का काम कौन करेगा, यहाँ पे कंजक्शन करेगा। समझ में आ गई बात, हाँ या ना। बिल्कुल लॉजिक, बहुत ज़्यादा लॉजिक मत पकड़ो, तुम्हें याद करना है, सिंपल सी बात, मेरा मानना है याद करो। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन का काम होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना होता है, वर्ड को सडन फीलिंग से शो करनी होती है, मतलब कहने का तुरंत इमोशन दिखाओगे तो एक तरीके से एक्सक्लेमेटरी वाला साइन नहीं दिख जाएगा तुम्हें, एक्सक्लेमेटरी टाइप की चीज़ें नहीं लगेंगी। अभी देखना, जैसे तुमने बोला अलास बहुत दुख है, ओ हे, आ, हुर्रे, हेलो, तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा तुरंत एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को तुरंत दिखा देना सडनली, तो ये हमारी इंटरजेक्शन के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल की अगर आप लोग बात करोगे तो आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आर्टिकल बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने आपको आई थिंक पूरा आर्टिकल 42 मिनट में पढ़ाया है। 42 मिनट में आप अगर वो पूरी क्लास देख ले तो आर्टिकल आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा गारंटी के साथ, ठीक है। अभी देखना अगले नंबर पर बात करो जेंडर की। भैया जेंडर का मतलब होता है लिंग, जिससे हमें पता चलता है कि जो नाउन है या जो प्रोनाउन है वो कौन से लिंग का है, स्त्री है कि पुरुष है, कि कॉमन उभय लिंगी है, कि जो है हमारा नपुंसक लिंगी है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। हमने कहा देखो जैसे भैया मस्कुलिन क्या होता है, मस्कुलिन वाले होंगे जो मेल होंगे यानी जो पुरुष होंगे, फेमिनाइन भैया जो स्त्री होंगे, कॉमन जो पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकता है, हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक उसके बारे में सही से जानकारी ना हो। और भैया न्यूट्रल में क्या आता है, इसमें तो भैया वो आएंगे जो ना तो सांस लेंगे, ना तो पानी पिएंगे, ना खाना खाएंगे, निर्जीव होंगे, सिंपल सी बात है, निर्जीव वाले न्यूट्रल में आएंगे। हमने कहा चलो समझ में आ गई भाई। जैसे हमने कहा राम, भैया राम तो मस्कुलिन है, मोहन भी मस्कुलिन है, एक्टर भी मस्कुलिन है, लायन भी मस्कुलिन है, ठीक है, ऑक्स भी मस्कुलिन है, बुल भी, डॉग भी, ठीक है। वहीं भैया काऊ, एक्ट्रेस, गीता, सीता, मदर, ऐसे भैया फादर है तो फादर किस में आ जाएगा, मस्कुलिन में, और मदर किस में आएगी, फेमिनाइन में, क्योंकि फीमेल है। तो ये मेल वाले आएंगे सारे, ये फीमेल वाले आएंगे। भैया कॉमन में कौन आता है, हमने कहा डॉक्टर, डॉक्टर आपका देखो डॉक्टर सरिता पारेख भी हो सकती है, डॉक्टर सुब्रमण्यम
भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर तो उपाधि एक तरीके से देखो तो दोनों के लिए सेम होती है डॉक्टर। अब ये मत कोई बोल देना कि भाई एक डॉक्टर होता है एक नर्स होती है, नर्स अलग चीज़ है। डॉक्टर का पद जो है वो डॉक्टर होता है, वो नर्स जो है वो अलग, कंपाउंडर नर्स ये अलग होते हैं भाई। तो ये मतलब सोचना कि भैया जब फीमेल होती है तो उसको तो हम लोग नर्स बोल देते हैं, नर्स बोल देते हो अलग बात है, सामने बोलोगे मारे जाओगे। तो डॉक्टर वाला समझ में आ गया तुम्हें कि डॉक्टर दोनों को ये यूज करते हैं भैया। हमने कहा जैसे बताओ पेरेंट बोला जाता, पेरेंट्स में तुम माता को छोड़ोगे पिता को, माता पिता दोनों को मिलाओ पेरेंट्स बना। एक मेल है एक फीमेल है, तो पेरेंट्स क्या है, कॉमन हुआ, दोनों की बात है। पेरेंट्स में माँ भी है, पेरेंट्स में पिता भी है, ठीक है। मैंने कहा पर्सन कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। मैंने कहा चाइल्ड, चाइल्ड जैसे कोई बच्चा है, अब वो बेबी जो है, जो बच्चा है वो कैसा हो सकता है, चाइल्ड कैसा हो सकता है, बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता, दोनों चांस है ना। तो बात समझ में आ रही, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। फिर मैंने कहा भैया जैसे सिंगर हो गया, सिंगर देखो कैसे, एक आप क्या बोलते हैं लता मंगेशकर वो भी सिंगर है, और कुमार सानू वो भी सिंगर है, मोहम्मद रफ़ी वो भी सिंगर है। तो सिंगर जब बोला तो हमें नहीं पता चला कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल या फीमेल की, लेकिन जब हमने नाम लिया पर्टिकुलर तब हमें पता चला। तो कॉमन जेंडर वो है जो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। बात आ रही है ना समझ में एकदम बढ़िया तरीके से। हाँ चलो आगे देखो, न्यूटन भैया क्या ले लेंगे, वो सारे जो ना तो सांस लेंगे, जो जीवित नहीं है, निर्जीव हैं। जैसे भैया वुड लकड़ी, वो मेल हो चाहे फीमेल हो में कोई मतलब नहीं। ऑयल क्या ही मतलब, बेंच, टेबल, पेन, क्लास, ऑनेस्टी, ठीक है। उसके बाद आपका मैनी मोर, मतलब मैनी मोर मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा शैम्पू ले लो, सोप ले लो, ठीक है, पाउडर ले लो, क्रीम ले लो, फेयर एंड लवली ले लो, क्या ही दिक्कत है, कोई भी ले लो। चलो आगे देखना भैया, आप कुछ फेमिनाइन और मस्कुलिन हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट में है, पूछे जाते हैं। एक आपको दिया जाएगा, दूसरा उसका पूछा जाएगा। लॉयन का लॉयनेस होता है, हस्बैंड का वाइफ होता है, विडोवर का विडो होता है, मतलब ये विदुर है ये विधवा है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया मॉन्क, मॉन्क मतलब होता है मठाधीश, जो मठ में रहते हैं उनको बोलते हैं मठधारी होते हैं, और ये उनकी मठ में रहने वाली स्त्री जो है नन वो होती हैं, ठीक है। जैसे हमने कहाँ पे लिखा है मतलब भेड़ा, ईव मतलब भेड़ी। किंग का भैया क्वीन होता है, किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। सर का मैडम, पोएट का पोएटेस, नेफ्यू का नाइस, ठीक है। हायर का हायरस होता है, उत्तराधिकारी होता है वारिस टाइप का, तो ये उत्तराधिकारिणी होती है लड़की में, ठीक है। अब देखो भैया ऑथर लेखक होते हैं, तो लेखिका भी होती हैं। फॉक्स, विक्सन, होस्ट, हॉस्टेस, एम्परर का एम्प्रेस, ही गॉट बकरे की बात है तो बकरी, ही गॉट, सी गॉट, ऐसे होता है इनका। स्टेप सन होता है तो ऐसे स्टेप डॉटर, स्टेप लगा रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ये ही सी लगा करके हम इसमें चेंज करते हैं, गोट दोनों के लिए सेम ही लगेगा। तो ये सारी चीज़ें ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। यहाँ पे सन का डॉटर हो जाएगा। अब मैंने कहा भैया आगे देख लो, हॉर्स है तो हॉर्स का भैया मेयर हो जाता है घोड़ी, डॉग तो विच, डॉग विच, ठीक है। अब मैंने कहा अच्छा बताओ एक विच है, एक होता है विच जादूगरनी, तो बताओ इसका क्या होता है। आई थिंक तुम लोग बता दोगे कमेंट बॉक्स में, मैंने पढ़ा रखा है। मैथ्स विजार्ड देखा है तुमने किसी को चलो अगला देख लो भैया। बात करो नंबर की, नंबर भी हम लोग पढ़ते हैं, इसमें नंबर सिंगुलर प्लूरल में दिए जाते हैं चेंज करने के लिए। हो सकता है कभी कभी इसमें तुम्हें एरर जो देता है उसमें नंबर का पूरा गेम दे देता है, तुम्हें ऐसी जगहों पे नंबर बढ़ा के दे देगा जो नंबर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा लगेगा कि यस लगेगा, क्या गलती है, छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढनी होती हैं। तो देखो कैसे होगा, सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है, मतलब सिंगुलर का एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। जल्दी से जल्दी ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी 1 घंटे के ऊपर क्लास हो जाएगी आई थिंक, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जल्दी हो जाए। चेंज्ड हो जाएगा सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए कुछ रूल्स हैं, देख लेते हैं एक बार। अब नाउन एंड होता है तो उसमें तुम एंड में कभी एस लगा के और यस लगा के बोलते हो भैया प्लूरल बन जाएगा। विवाद उत्पन्न होता है जब तुम्हें नहीं पता चलता कब एस लगेगा कब यस लगेगा, ये होता है विवाद। जैसे प्राच्य पाश्चात्य में 1 लाख रुपये खर्चा करना है, विवाद इसी बात का है कि खर्चा किस पे होगा, प्राच्यवादी खर्चा करेंगे कि पाश्चात्यवादी खर्चा करेंगे। तब लाड में काले बताएगा कैसे खर्चा होगा भाई तुम्हारा, वो क्या करेगा धीरे से आकर के पूरा का पूरा विवाद खत्म करेगा। पेपर फर्स्ट पढ़ा था ध्यान से। अब देखो अगर हमने देखा किसी भी मीनिंग में एंड होता है एस से, डबल एस से, सी एच से, एस एच से, जेड से और एक्स से, तो उसके आखिरी में हमेशा ईएस जोड़ते हैं। लेकिन ये रूल हमेशा काम करेगा, मैं पहले बताता हूँ, हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस मैंने अलग से लिख दिए हैं, कभी कभी ये रूल काम नहीं करते हैं,
तुम किसी भी बुक में देखना, वहाँ तुम्हें अगर डिटेल्ड चीज़ें बताई तो उसमें लिखा भी रहता है अलग से कि इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने क्लास लिखा, आखिरी में डबल एस आया तो ई एस लगा के हमने प्लूरल बना दिया। वॉच लिखा था सी एच था, सी एच के बाद में ई एस लगता है, देखो ये सी एच था, सी एच के बाद ई एस लगा के वॉचेस कर दिया, सही है। ब्रश लिखा था, ब्रशेस हो गया। बॉक्स लिखा था, बॉक्सेस हो गया। क्विज लिखा था, क्विजेस हो गया। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई भैया, ये लिखा था लोकस या ये लिखा था फोकस, यहाँ पे भी तो आखिरी में एस लगा था, भैया ई एस लग जाना चाहिए था, नहीं लगेगा। ई एस लगाओगे गलत हो जाएगा, इसका फॉक ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियस सुना है सबने, रेडियस माने क्या होता है, किसी को पता है? रेडियस मतलब त्रिज्या, भैया रेडियस का रेडियाई हो जाता है, पता है ना तुम लोगों को। तो भैया यही सेम काम इसमें प्लूरल बनाने में कभी कभी ये काम नहीं करती हैं चीज़ें। एस वाला रूल देखो यहाँ लगना चाहिए, एस लगा आखिरी में, नहीं काम कर रहा है, कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा भाई, ठीक है। हमने कहा देखो जैसे फंगस है, ठीक है, तो फंगस के आखिरी में एस आया, हमने कहा प्लूरल बनना है तो फंगसेस होना चाहिए था, हाँ या ना, पर नहीं, गलत है, फंगसेस नहीं होगा, फंगी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी है, 4 अलग से याद रखो, लोकस, फोकस, फंगस, स्टमक, ठीक है। तो स्टोमक का हो जाएगा स्टोमस, ठीक है, एस लग जाता है केवल, ई एस नहीं लगेगा। अब ने कहा कभी कभी ओ से एंड होता है तो ई एस लगा देते हैं, ये वाला रूल भी है भैया। कहाँ से काम करेगा, कितनों में काम करेगा। वॉल्केनो था, वॉल्केनोज हो जाएगा, ठीक है भैया। मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। कार्गोज हो जाएगा, ठीक है। मॉस्किटोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही जब हम फोटो की बात करते हैं तो फोटोस होता है केवल, एक ऐसा लगता है, यस तो लगता नहीं उसमें। हमने कहा पियानो होता है तब भी भैया केवल ऐसा लगता है, रेशियो होता है तब भी ऐसा लगता है, रेडियो होता है तब भी ऐसा लगता है, स्टूडियो होता है तब भी ऐसा लगता है। अगर हम कहीं स्टूडियो को ये कर दें स्टूडियोज, तो ये गलत क्यों हो जा रहा है? यहाँ पे हमारा ये काम कर रहा है और यहाँ पे हमारा यस भी काम करेगा वो के साथ। तो याद रखो ये एक्सेप्शंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद करने पड़ेंगे। इनका रूल नहीं काम कर रहा है, ये तो रूल में आ जाएगा एक बार, पर ये विदाउट रूल चलेंगे, ये याद रखने हैं, ठीक है। अगला देखना भैया, कभी हमने का एंड हो जाए वाई के साथ, अच्छा इसमें इंसेप्शंस नहीं मिलते, ये वाले सबसे बढ़िया, एक्सेप्शंस इनमें है नहीं, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सा है। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ रहा है तो वाई को हटा देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। यही भैया याद रखना, अगर कहीं वोवेल आ रहा है, वोवेल के बाद में कोई वाई आ रहा है तो वाई भैया इसी के बाद में प्लस एस कर देंगे और बन जाएगा। समझो जरा, कॉन्सोनेंट भैया सिटी लिखा है, वाई से पहले क्या आ रहा है, टी, टी एक कॉन्सोनेंट होता है। वोवेल कौन कौन से होते हैं भैया, ए ई आई ओ यू, अगर ये आ रहे हैं वाई से पहले तो केवल एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। लेकिन अगर ये छोड़ करके कुछ आ रहा है, जैसे देखो टी आ रहा है, यहाँ पे देखो वाई से पहले आर आ रहा है, वाई से पहले डी आ रहा है, वाई से पहले डी, वाई से पहले एल, तो यहाँ पे वाई हटा के आई ई एस लगा देंगे, आई ई एस। सिटी का सिटीज़, कंट्री का कंट्रीज़, स्टडी का स्टडीज़, लेडी का लेडीज़, फैमिली का फैमिलीज़, ठीक है। लेकिन अगर यही हमसे कोई पूछे भैया की का, तो देखो भैया वाई से पहले तो ई आ रहा है, ई तो भैया यहाँ पे हमने पढ़ा रखा वोवेल होता है, वोवेल के बाद में वाई लगा है, इसका मतलब केवल एस लगेगा, तो यहाँ पे बस एस लगा दो, ये बन गया कीस। अब यहाँ पे कभी ये मत कर देना कि भैया सी के ई और वाई हटा के आई ई एस लगा दो, इसको तो पढ़ भी नहीं पाओगे, पता नहीं क्या लिख जाएगा, कीज करते रह जाओगे तुम, ठीक है। तो ये नहीं होगा, जब भी भैया वोवेल के बाद में वाई आएगा तो सिंपल सा एस लगा करके प्लूरल बना दिया जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। यहाँ पे लिखा भी है कि बट वाई से पहले अगर कोई वोवेल आता है, वोवेल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो याद रखना इस सेंस में हम केवल एस लगाते हैं और प्लूरल बना देते हैं। जैसे मंकी लिखा है, वाई से पहले ई आ रहा है तो मंकीज़ हो गया, एस लगा दिया, डंकीज़ में एस लगा दिया, एसेज में एस लगा दिया, और यहाँ पे जर्नीज़ में एस लगा दिया, ठीक है। तो बात आ गई, आई होप आपको समझ में बढ़िया तरीके से। अगले नंबर पर देखना भाई, यहाँ पे लिखा सम इम्पॉर्टेंट, मेरे भाई याद रखना, इनको लर्न कर लेना है, सिंपल सा लिखा है लर्न प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको याद ही कर लो। मैंने कहा चाइल्ड है, ई एन लग जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, आर ई एन लग जाएगा, ठीक है। हमने कहा ऑक्स है, ई एन लग जाएगा, ऑक्शन हो जाएगा। मैन का ई, ए यहाँ से ई में बदल जाएगा, वुमेन में भी देखो ई में बदल जाएगा। माउस का माइस हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रीवियस ईयर में आ चुका है 2017 या 18 साइड, ठीक है। 17, 18, 19 में किसी में एक में आया है, ठीक है, ये वाला देख लेना आप प्रीवियस ईयर में। फुट का फीट हो जाएगा, फिनोमिनन का फिनोमिना हो जाएगा, मीडियम का मीडिया हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेने, इनका एकदम मीन ही चेंज हो जाता है। चलो, कई बार होता है जब एंड होता है एफ से या एफ ई से, अब इस सेंस में हमें ये देखना होता है जहाँ पे एफ और एफ ई लगा इनको काट करके यहाँ पे वी ई एस जोड़ देते हैं, वी ई एस। जैसे हमने कहा भैया देखो, जैसे हम बता रहे हैं आपको,
यहाँ पे लिखा था नाइफ, एफ ई को हटाया, VES जोड़ दिया, तो नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, थीफ का थीफ्स, वोल्फ का वोल्फ्स, हाफ का हाफ्स, काफ का काफ्स, लाइफ का लाइफ्स। ठीक, सिंपल सी बात है, समझ में आ रही थी बढ़िया तरीके से। फिर भैया यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही वाला काम कि कहीं कहीं तो होगा और कहीं कहीं नहीं होगा, तो इनको काहे में रखें, जल्दी से बोलो। एक्सेप्शंस में इसको रख देते हैं, ये वाले नहीं बदलेंगे। देखो ग्रीफ लिखा था, एस लगा केवल, ब्रीफ लिखा था केवल एस लगा, क्लिफ लिखा था केवल एस लगा, बिलीफ लिखा था केवल एस लगा, प्रूफ में केवल एस, चीफ में केवल एस। तो जहाँ पे नहीं चेंज होंगे वो एक्सेप्शंस हो जाएंगे। भैया एक्टिव पैसिव ऑलरेडी पूरी क्लास करवा चुका हूँ आपको, आई थिंक 30 मिनट में या 29 मिनट में क्लास हम लोग खत्म हुई थी। पूरा पढ़ा होगा, इसी वाली प्लेलिस्ट में नीचे जाके देख लेना, बहुत टाइम लगेगा, क्लास 1 घंटा और बढ़ जाएगी पर्ची का। अब हमने कहा टाइप ऑफ सेंटेंस में देख लेते हैं। सेंटेंस कितने तरीके के हैं भैया, एक तो असर्टिव देखा है। असर्टिव में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है विच मेक्स आई स्टेटमेंट, जो सिंपल सा एक स्टेटमेंट बनाता है, बस वो असर्टिव सेंटेंस है। सेम डेफिनेशन सेंटेंस की भी होती है, सेम डेफिनेशन सेंटेंस की थी कि वर्ड का अरेंजमेंट है जिस अपने आप में जिसका कुछ मीन होता है, सेंस ऑफ इटसेल्फ। हमने कहा जैसे लिखा वी हैव 4 बुक्स टू रीड, 4 किताबें हैं उसके पास पढ़ने के लिए, बात खत्म। फिर मैंने कहा यहाँ पे इंट्रोगेटिव की अगर बात करोगे तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, जब विच इज आस्किंग ए क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव में आएगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे इंट्रोगेटिव में आएंगे। भैया नेगेटिव में क्या होता है, जब नो और नॉट वाले शब्द आ जाएंगे, यानी एक तरीके से नेगेटिव बन जाएगा तभी जब नो और नॉट का यूज हो जाएगा सेंटेंस में। जैसे राम इज नॉट ए गुड बॉय, भैया नॉट लिखा है, इसका मतलब ये समझ में आ गया ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अगला मैंने कहा इम्परेटिव क्या होता है, इम्परेटिव भैया सिंपल सा है, एक्सप्रेस किया जाता है तो रिक्वेस्ट करेगा, या तो एडवाइस देगा, या तो कमांड देगा, या तो ऑर्डर देगा। कितनी चीज़ें होंगी भैया, सिंपल सी बात है, रिक्वेस्ट देगा, एडवाइस देगा, कमांड देगा, ऑर्डर देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात हमें समझ में आ जाएगी देखते ही कि ये वाला है। हाँ यार ना, जल्दी से बोलो एक बार यार भाई, जल्दी से बोल दो कि बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई, बोलोगे हाँ। मैंने जैसे लिखा था ओपन द डोर, समझ में आ रहा, ओपन द डोर क्या है, ऑर्डर है ना ये तो। मैंने कहा इसी में जोड़ दो, प्लीज़ शट द डोर, कृपया गेट बंद कर दो, ये रिक्वेस्ट हो गई। तो भैया बात ये भी क्या है, प्लीज शट द डोर, ओपन द डोर। ओपन द डोर जब बोला तब ऑर्डर था, जब बोला प्लीज शट द डोर, प्लीज बोल दिया ना, प्लीज की वजह से ये सेम चीज़ एडवाइस की तरह लगने लगी। अगर हम इसी में ओपन द डोर के आगे भी प्लीज लगा दें, प्लीज ओपन द डोर, तो ये भी क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, सॉरी रिक्वेस्ट हो गई, एडवाइस नहीं रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, तो बात आ गई समझ में, हाँ या ना, जल्दी से एक बार बोलेंगे, जल्दी से बोलो एक बार, हाँ समझ में आ गया या नहीं, समझ में नहीं आया, आ गया ना समझ में। अब भैया जो ऑप्टेटिव पे, ऑप्टेटिव भैया क्या करते हैं, या तो किसी को हम विश करते हैं या तो किसी को डिज़ायर करते हैं। मेरे सिंपल सी बात है, किसी को हम अगर क्या करते हैं, वो देते रहते हैं बैठ के कि भाई फूलो फलो, खाओ पियो, भगवान तुम्हारा भला करे, आशीर्वाद वगैरह देते रहते हैं बैठ के, वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, ऑप्टेटिव में। हमने कहा मे ही लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद दे, तुमको सुखी रखे, सुखी संपत्ति तुमको प्रदान करे। इस टाइप की जो आशीर्वाद वाली चीज़ें, विश करना, डिज़ायर्स किसी के लिए तो एक्सप्रेस करना, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनके हमारे ऑप्टेटिव के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, सिंपल सी है एकदम भैया। अब मैंने कहा ये बातें समझ गए हो, तो इसके बाद देखो एक्सक्लामेटिव और होता है। एक्सक्लामेटिव वाला हमने तुम्हें क्या बताया था स्टार्टिंग में, कि जैसे इंटरजेक्शन में लिखा था कि एक्सप्रेसिंग द सडन इमोशन, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। जैसे हमने कहा ओह यू गॉट इंजरी, हे तुम्हारी चोट लग गई, इस तरीके से एकदम से एक्सप्रेस कर देना अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। हमने लिखा कि अलास सी कुड नॉट क्वालिफाई हिज एग्ज़ाम, बहुत बुरा हो तो अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए। ठीक है, तो अलास सोरो के लिए होता है, सोरो दिखाता है, अपने आप को दुख दिखाता है। तो ये हमें समझ में आ जाएगा, सीधा सीधा हमें याद रखा भाई, ये देखो निशान दिखाई पड़ रहा है एक्सक्लेमेटरी का, ये लगा होता है, इसको देखते ही हमें पता चल जाएगा एक्सक्लेमेटरी, बात खत्म। इसको हम देखेंगे, हम समझ जाएंगे, अलास होगा, हुर्रे होगा, ओह होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी जो आपको पता है, सौरव बोलेगा। चलो आगे देखो भाई, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में।
उसमें हम तीन तरीके के देखते हैं, एक तो सिंपल देखते हैं, एक कंपाउंड देखते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं। सारों को समझाना बड़ा आसान तरीका है, मुझे समझाने का पता है, कौन सा देखना। भैया सिंपल सेंटेंस का मतलब है एक ऐसा सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट है, किसी पे आश्रित नहीं है। और भैया इसमें क्या, इसमें दो इंडिपेंडेंट है, दो सेंटेंस हैं जो अपने अपने में व्यस्त हैं, दोनों को एक साथ बोल दिया गया तो हो गया कंपाउंड। और मैंने कहा यहाँ पे एक तो इंडिपेंडेंट लगेगा लेकिन दूसरा वाला डिपेंडेंट होगा उस पर। मतलब भैया क्या, इस सेंटेंस का इस सेंटेंस के साथ में रिलेशन होगा। इसमें दो अलग अलग सेंटेंस होंगे, एक साथ जोड़ के लिखे होंगे। इसमें एक अपना मस्त मलंग टाइप का सेंटेंस कुछ भी होगा, वो अपने में व्यस्त होगा। अब एग्जाम्पल से समझना, मैंने पहले बताया डेफिनीशन कितनी भी रटते रहो समझ में नहीं आएगी, डेफिनीशन के छोड़ के एग्जाम्पल एक बार देखो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा अनामिका इज ईटिंग फूड, अनामिका खाना खा रही है, अपने आप में एकदम इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अनामिका खाना खा रही है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम खाना खा चुके, वह खाना खाने गया। सिंपल सी बातें हैं, सारी अपनी अपनी एकदम स्वतंत्र बातें हैं ना, ये तो किसी से कोई मतलब ही नहीं, अपने में एकदम मस्त वाली बात है। मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बात थी, फिर मैंने कहा तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी एक अपनी अलग बात है। लेकिन जब मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो, तब मैं पढ़ा किससे रहा हूँ तुम्हें, तुम पढ़ किससे रहो मुझसे। हम दोनों लोग एक दूसरे से क्या हो गए, आश्रित हो गए ना। हम बंद करेंगे तुम किससे पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे हम किसको पढ़ाएंगे। समझ पा रहे हो, दो लोग एक दूसरे पे आश्रित हो गए, तब हम बोलेंगे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लाइफ तुम्हारी कॉम्प्लेक्स कब होती है, जब तुम्हारी लाइफ में किसी की एंट्री होगी, हाँ या ना, तुम किसी पर डिपेंड होगे, लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो तुम्हें समझना है कि सिंपल सेंटेंस, हमारी लाइफ सिंपल कब है, जब हम एकदम स्वतंत्र हैं तो सिंपल है। कंपाउंड कब है, जब तुम्हारी अपनी बात मेरी अपनी बात दोनों बैठ के एक दूसरे से बात कर ली, सिंपल सी, पर आश्रित कोई नहीं एक दूसरे पे। ना हम तुमसे बोल रहे हैं कि भाई मदद करो, ना तुम हमसे बोल रहे हैं। लेकिन जब वही चीज़ हमने तुमसे कहा, तुम हम पे डिपेंड हो गए कि भाई यार पैसा दो उधार हमको थोड़ा, फिर अब तुम हम पे आश्रित हो गए। अब ये चीज़ आ जाएगी कॉम्प्लेक्स में। अब तुम्हें मैंने तीनों में अंतर समझाया, तीनों के सेंटेंस देखना, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। पहला मैंने बोला अनामिका इज ईटिंग द फूड, सिंपल सी बात है, अनामिका खाना खा रही है। गोलू इज प्लेइंग फुटबॉल, गोलू फुटबॉल खेल रहा है, कल उसका कुछ कर पाओ तो, सिंपल सा स्वतंत्र सेंटेंस है अपने आप में। लेकिन जब मैंने तुमसे यहाँ पे बोला, अगला सुनना ध्यान से, मैंने लिखा मंकी जम्प्ड फ्रॉम द ट्री एंड सेट ऑन द वॉल। एंड से दो सेंटेंस को हमने जोड़ दिया। बंदर था, पेड़ पे बैठा था, वहाँ से उछला, नीचे आया, दीवार पे बैठ गया। दीवार का पेड़ से कोई लेने देना नहीं है, ये अपनी अलग बात है, वो अपनी अलग बात है, मस्त है दोनों अपने में, है ना। तो कंपाउंड हो गया कि नहीं हो गया, एंड से बस जोड़ दिया है, सिंपल सा, बस जोड़ा ही है एंड से, बाकी कोई लेना देना नहीं था। अब मैंने कहा दूसरा, सत्यम इज हैप्पी बिकॉज ही गॉट थ्रो इन हिज एंट्रेंस टेस्ट ऑफ सैनिक स्कूल। अब वो खुश है क्योंकि उसने एक टेस्ट दिया सैनिक स्कूल का, उसका उसमें एडमिशन हो गया एंट्रेंस। तो भैया वो हैप्पी इसीलिए है क्योंकि उसका एडमिशन हो गया, तो ये एडमिशन होने की वजह से हैप्पी है। इसका मतलब जो सत्यम इज हैप्पी वाला सेंटेंस है, उसके बाद ही गॉट थ्रू इन हिज एंट्रेंस टेस्ट ऑफ सैनिक स्कूल, और ये दोनों बिकॉज से जुड़े हैं। मतलब ये वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस के वजह से खुशी है इसकी, इस सेंटेंस की वजह से। मतलब ये एक दूसरे से आश्रित है, ऐसे समझना होता है। ये एक दूसरे से आश्रित है, और अगर ये एक दूसरे से आश्रित है तो कौन सा टाइप होगा, कॉम्प्लेक्स। बात आई समझ में बढ़िया तरीके से, हाँ या ना। जैसे हमने लिखा इट इज़ माई बिलीफ, ये मेरा विश्वास है, दैट प्रियंका इज़ जीनियस, कि प्रियंका जीनियस है। मेरा विश्वास किस पे है, कि प्रियंका जीनियस है। अब मैंने कहा ये वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस से रिलेशन में है, खुद ही बताओ तुम एक बार देख के। मेरा विश्वास है कि प्रियंका होशियार है, ये जीनियस है। मेरा विश्वास है ना किस पे, प्रियंका पे। तो प्रियंका के जीनियस होने पर तो विश्वास किसे है, मुझे। यानी हम और वो प्रियंका वाला सेंटेंस, ये दो सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हैं कैसे करके, एक दूसरे से डिपेंड है, किसी तरीके कनेक्शन है इनमें। हाँ तो भैया कौन सा होगा ये, कॉम्प्लेक्स। यार आप नहीं समझ पा रहे हो तो समझ भी नहीं पाओगे भाई। हमने लिखा आई नो, मैं जानता हूँ, दैट यू आर अ गुड पर्सन, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे आदमी हो। तो मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, कि तुम अच्छे आदमी हो। ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में है कि नहीं है, डिपेंड है। मेरा जानना किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे अच्छे आदमी होने पे, हाँ या ना। कौन सा है भैया, कॉम्प्लेक्स। तो जल्दी से बताओ कोई दिक्कत है। कॉम्प्लेक्स में दो सेंटेंस एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट
और जब हम बात करेंगे कंपाउंड में दो सेंटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बस जुड़े हुए हैं, और जब बात करेंगे सिंपल की तो एक सेंटेंस और अपने आप में इंडिपेंडेंट, किसी से उसको कोई मतलब नहीं, स्वतंत्र है। तीनों बातें समझ में आ गई। अगले नंबर पे आ जाओ। यहाँ मैंने लिख भी दिया है वे टू अंडरस्टूड। सिंपल में एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, कंपाउंड में दो फ्री सेंटेंस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं दूसरे से, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर, ईच अदर। तो सिंपल सा लॉजिक है, तीन चीज़ों में मैं पूरी बात समझ में आ जाएगी अगर समझने का सेंस है तो, ठीक है। आगे देखो, अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की, तो वही भैया सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कैसे जुड़ गया दो बार ये पेज, ये वाली बातें हो चुकी हैं। ऊपर आओ जल्दी से। अब बात करो भैया पंक्चुएशन की, तो 14 होते हैं वैसे तो, 14 इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। फुल स्टॉप पूछा जाता है। फुल स्टॉप का यूज कब करते हैं, जब पूरी बात खत्म हो जाती है, आखिरी में ऐसे लगा के बात को एंड करने के लिए, एंड ऑफ अ सेंटेंस, इसका यूज हम लोग करते हैं। फिर अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ कॉमा का यूज कब करते हैं, तो इट प्रोड्यूस द शॉर्टेस्ट पॉज। जब हम छोटा सा एक रुकने के लिए कहीं पर टाइम लेते हैं, उसे हम कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, शॉर्ट पॉज, शॉर्ट पॉज के लिए। फिर हम कह रहे हैं भैया अगले नंबर पे बताओ जरा सेमी कॉलम। इनका एग्जांपल तो आप लोग समझ ही लोगे, दिए भी गए होंगे बुक में, आपके देख लीजिएगा, ठीक है भैया। हाँ ठीक है। अब देखो हमने कहा सेमी कॉलम कब लगाते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक पॉज लेंगे, इंडिकेटर ऑफ पॉज का होगा ये भी, इससे थोड़ा ज़्यादा रुक जाएंगे। हमने कहा कॉलन कब लगाते हैं भाई, कॉलन कब लगाते हैं बताओ, बताओ जल्दी से। ये हम लोग तब तक जब बात करेंगे कि स्टिल द कंप्लीट पॉज देन द अनदर सेमी कॉलम यूज टू द इंट्रोड्यूस ऑफ अ कोटेशन। किसी कोटेशन के बाद ख़त्म होने पे, और हमने कहा कोई हमें बात बतानी है, तो हमने एक कंप्लीट बात की और फिर एक पॉज लिया, तो वो कॉलन में आएगा। हमने कहा एक्सक्लेमेटरी कब लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी जल्दी से बताओ, एक्सक्लेमेटरी कब लगाते हैं, जल्दी बोलो भाई, नहीं पता, अभी यार पढ़ाया था भाई। एक्सक्लेमेटरी हम लगाते हैं जब भी हम इंटरजेक्शन लगाते हैं, इंटरजेक्शन वाला कोई शब्द होता है उसी के बाद तो लगा देते हैं जब एक्सप्रेस द फीलिंग्स, तुरंत ही किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के बाद एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं। ओफ, हुर्रे, अलास, सॉरो, सो सैड, ओह, इस तरीके के होते हैं। व्हाट, ऐसे नहीं को बोलते एकदम से कि क्या, कुछ बोला तुमने, भाई यार चलते चलते अचानक से एक्सीडेंट हो गया, उसने कहा क्या, फिर वो एकदम शॉक्ड है भाई, शॉक्ड हो जाएगा, मतलब तुमसे दुख ही हुआ या एकदम से खुश हो जाना, एकदम से शॉक्ड हो जाना, और मतलब अमेज हो जाना, एक तरीके से अमेज्ड हो जाना इस चीज़ को सुन के। अब वो एकदम तुम्हें ध्यान से सुन रहा क्या बात कर रहे हो तुम, वो वाली चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा भैया, ऐसे हाइफन हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड जब कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोटेशन जब किसी का कथन होता है कि सेड दैट, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। एजुकेशन इज अ बेस्ट पॉलिसी, किसी ने जो बोला है उसका कोटेशन रखना, मतलब किसी का कथन ब्रैकेट के अंदर रखना। जैसे शिक्षा की परिभाषा महात्मा गांधी के हिसाब से है, तो महात्मा गांधी लिख करके बराबर पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो चीज़ लिखनी है, उसने जो बोला है। तो किसी द्वारा बोली गई बातों को रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का, जो हमारा आता है कोटेशन मार्क्स। चलो इसके साथ भैया और देखते हैं कुछ बचा क्या। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव चेंज करना होता है इनको। ये तुम्हें टेंस आते हैं तो सिंपली कर लोगे, इसमें फर्जी का अपना टाइम वेस्ट करना चाहो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ सिंपल सा। लिखा है द रेजर इज ब्लंट, ठीक है। ब्लंट का मतलब क्या है कि धार नहीं होना, मुथरी होना एक तरीके से। तो हम यहाँ बोलेंगे तो द रेजर इज नॉट शार्प, इसी को दूसरे तरीके से कि रेजर जो है वो शार्प नहीं है। शार्प नहीं है मतलब कैसी है, बिना धार की है, ठीक है। अब मैंने कहा अगर दूसरा देख लो, यहाँ पे लिखा था ही वॉज नॉट सो वाइज एज सॉलोमन, वह इतना बुद्धिमान नहीं जितना कि सॉलोमन है, तो सॉलोमन वॉज वाइजर देन ही, तो सॉलोमन जो है उससे ज़्यादा होशियार है। तो देखो एक तरीके से कंपैरेटिव डिग्री टाइप का चेंज है ये, कंपैरेटिव डिग्री का इंटरचेंज है ये। तो इंटरचेंज में सारे मिक्स आते हैं। फिर मैंने कहा अफर्मेटिव में एक लिखा था ही लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड, वह कुछ भी अनफिनिश नहीं छोड़ता है। तो मैंने कहा वो कुछ भी अनफिनिश नहीं छोड़ता मतलब सब कुछ ही फिनिश कर देता है, ये भी बोल सकते हो इसी चीज़ को। तो हमने कहा ही फिनिश्ड एवरीथिंग। उस चीज़ को तुम सेम सेंस में बिना नेगेटिव यूज किए, बिना इंट्रोगेटिव यूज किए अफर्मेटिव करना, तो अफर्मेटिव में कैसे बोल सकते हो, बस ये पूछा जाता है तुमसे, सिंपल सा लॉजिक। इससे ज़्यादा तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं जानना है। वह अब जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा, ये वाला समझना बड़े ध्यान से।
हमने कहा ये वाला देखना, इसको थोड़ी देर छिपा देते हैं ताकि आप एक बार सोच पाओ। मैंने कहा ही इज़ टू नोबल टू बी मीन। मीन मतलब स्वार्थी भी होता है, घटिया भी होता है, नीच भी होता है, तो इसके सेंस में हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने कहा ही इज़ टू नोबल, वो इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है, इतना बढ़िया आदमी है, टू बी नोबल, कि वो घटिया नहीं हो सकता, कि वो नीच नहीं हो सकता, कि वो स्वार्थी नहीं हो सकता, वो इतना ईमानदार है, इतना बढ़िया आदमी है, इतना श्रेष्ठ आदमी है कि वो घटिया नहीं हो सकता, ये बोलना है। अब मैंने कहा तुम इसको हिंदी में जब समझ पा रहे हो तो तुम कैसे बोल रहे हो कि वह इतना महान है कि घटिया नहीं हो सकता। तो आखिरी में तो हम समझ गए कि कैन नॉट बी वाला सेंस आ रहा है, हो सकता, कैन नॉट बी, नहीं हो सकता ना, तो कैन नॉट बी तो समझ में आ गया। घटिया मतलब मीन, तो हम लिखेंगे ही इज़ टू नोबल दैट ही कैन नॉट बी मीन। बात आई समझ में? जल्दी बोलो। ही इज़ वेरी नोबल, ये भी बोल सकते हो। टू के लिए कभी कभी वेरी और एक्सट्रीमली भी यूज करते हैं, ये लिख लेना। टू के लिए कभी कभी वेरी और एक्सट्रीमली का भी यूज किया जाता है, ये वाली बात लिख देना। अब इनके लिए भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, तो हमने लिख दिया कि ही इज़ सो नोबल दैट ही कैन नॉट बी मीन। तो हम लोग जहाँ टू लगा होता है वहाँ पे सो यूज कर देते हैं, ये लिख लेना। टू को चेंज कर देते हैं सो के साथ में, और बाद वाले सेंटेंस में कैन नॉट बी का यूज किया जाता है। तो जो तुम कोशिश करना कि तुम्हें रटना ना पड़े, लेकिन अगर कहीं पे याद होना इम्पॉर्टेंट लगता है तुम्हें कि याद कर लें, तो फिर याद भी कर लेना, आगे ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैंने जैसे कहा यहाँ पे एक लिखा था कि दिस प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कठिन है, तो हमने लिख दिया दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, टू हटा दिया, वेरी लगा दिया। या दिस प्रॉब्लम इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। बात आ रही समझ में? हाँ या ना? जल्दी से बोलो एक बार, बढ़िया तरीके से एकदम बात समझ में आ गई भाई। क्लास यार बड़ी होती चली जा रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी निपटाने की, ये मैं लग रहा खिंचती चली जा रही फर्जी की। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, हो गई, लगभग ख़त्म हो गई। अब देखो यहाँ पे दिया है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, दो चीज़ें उसमें छूट गई थी, ये मैंने बाद में नोटिस किया, मैंने इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं पढ़ा है। उसमें ऑर्डर और कमांड के लिए एक देखना है और एक रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए देखना। तो ऑर्डर और कमांड के लिए रूल लिख लो भैया, जब भी तुम्हें कभी ऑर्डर या कमांड दिया जाता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब भी भैया कभी ऑर्डर या कमांड दिया जाता है, तो ऑर्डर और कमांड के सेंस में जब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं लेट, और इससे पहले बी का यूज करते हैं, स्टार्टिंग लेट से करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्ट 2 में। अगर मान लो एक एक्ट 2 तुमसे बोला जाता है कि ब्रिंग द पेन, ब्रिंग द पेन, तो हमने कहा अगर इसका पैसिव बना है भैया, तो हमने कहा देखो ये ऑर्डर है, ब्रिंग द पेन। प्लीज़ बोल देता अगर, तो हम लोग क्या मानते, रिक्वेस्ट। प्लीज़ तो बोला नहीं इसने बोला ब्रिंग द पेन। अब यहाँ पेन लेने के लिए बोला तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे देखो लेट से स्टार्ट करते हैं, तो लेट, फिर लेट द पेन हो गया। अब लेट द पेन और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा देंगे, बी। तो यानी अब हम यहाँ पे लगा देंगे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग की, ब्रॉट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। मैंने कहा भैया एक और जरा एग्जांपल बता देना, एक एक्टिव अगर तुम्हें मान लो सपोज ये दिया जाए, मान लो तुमसे बोला जाए कि शट द डोर, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। भैया भी एक तरीके से ऑर्डर है, दरवाज़ा बंद करो, ऑर्डर हुआ ना। अगर बोलता प्लीज़ शट द डोर, रिक्वेस्ट होती, रिक्वेस्ट नहीं की है, ये तो ऑर्डर है भैया, शट द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, या फिर बोल दिया कि स्विच ऑफ द लाइट, तो ये सारे ऑर्डर हैं, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो बोला शट द डोर, हमने कहा भैया ये ऑर्डर आएगा, कमांड आएगा या ऑर्डर आएगा, तो हम लोग लेट से स्टार्ट करेंगे, तो लेट तो बिना सोचे लगा देंगे। फिर भैया द डोर लिखा था, द डोर लिख दिया। फिर हमने पढ़ा भैया कि जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे उससे पहले बी लगाएंगे, तो शट की थर्ड फॉर्म सेट होती है, और इससे पहले हम क्या लगाते थे, बी। तो ये बन गया, क्या हो गया, लेट द डोर बी सेट। जल्दी से बोलो, बात समझ में आ गई? जल्दी से बोल भाई, समझा पाया कि नहीं? फिर मैंने कहा एक और देख ली, जैसे दिया जाए, हमने बोल दिया तुमसे, कोई बोले कि सो द पेपर, पुलिस वाले ने तुमसे बोला, गाड़ी तो आई पकड़ ली, बोला सो द पेपर, कमांड देगा ये तो कि पेपर दिखाओ। तुमने क्या कहा, भैया कमांड आई है, ये तो
कमांड में हमने क्या पढ़ा, शुरुआत कहाँ से करते हैं, लेट, फिर द पेपर, और शो की थर्ड फॉर्म शोन, और भैया इससे पहले क्या लगाते हैं, बी, तो यहाँ पे बी लगा दिया, ये बन गया लेट द पेपर बी शोन। जल्दी से बोलो, बात समझ में आई बढ़िया तरीके से, हाँ या ना, बेहतरीन एकदम। तो भैया हमने कौन सा समझ लिया, हमने ये समझ लिया जब भी हमें ऑर्डर या कमांड दिया जाएगा तो हमने सिंपल सा क्या देखा, हमने कहा भैया पहले लेट लगा देंगे, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह उठा लाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। इतना सा भैया सिंपल सा है ये तो याद हो गया है। हमने कहा ये याद हो गया है तो फिर एक काम करते हैं, अब ये दूसरा वाला टाइप देखो, जब रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाए, प्लीज़ वाली चीज़ें, रिक्वेस्ट ये तो तुम्हें चाहिए भी, ठीक है। देखो जब रिक्वेस्ट दी जाएगी भाई उस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, एक पेज ऐड करना पड़ेगा आई थिंक मुझे, इसमें जगह नीचे है भी जगह इसमें शायद नीचे, हाँ हो जाएगा इतने में। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब रिक्वेस्ट या फिर हमसे बोला जाए कि क्या रिक्वेस्ट दी जाए भैया, या फिर क्या किया जाए, एडवाइस, तो रिक्वेस्ट और एडवाइस के सेंस में मेरे भाई क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। मैंने कहा भैया एक एग्जांपल से डायरेक्ट समझ लेते हैं, बाद में बात करते हैं। हमने कहा किसी ने बोला कि हेल्प द पुअर, हेल्प द, ये तो भैया एडवाइस है, रिक्वेस्ट थोड़ी ना है, ये एडवाइस है, गरीबों की मदद करनी चाहिए हम लोगों को ना, यही तो है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना, जैसे हमें पहले तो ये ऑब्जेक्ट उठाना है, द पुअर लिख दिया। अब यहाँ पे लगा देना होता है हमें शुड बी, और बी हम यूज करेंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, और यूज करेंगे यहाँ पे शुड का क्योंकि एडवाइस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, द पुअर शुड अब बी हेल्प्ड, यानी हेल्प करनी चाहिए, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उससे पहले बी, और यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ, और इसको ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह ले आए। बात आ गई समझ में भैया। लेकिन अगर ये ऑर्डर होता तो क्या करते, लेट द पुअर बी हेल्प्ड लिखते, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है, ये एडवाइस है। उसने तुमसे ये बोला कि हेल्प द पुअर, ये कोई ऑर्डर थोड़ी ना होता है, ये तो एडवाइस होती है ना, पढ़ने से पता चलता है। यही बोले हमसे कि स्विच ऑन द बल्ब, ऐसे करके बोल सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट द बल्ब बी स्विच्ड ऑन। आ गई बात समझ में। अब देखो हमने कहा एक एग्जांपल जरा और इसका देख लो भैया, और बताओ जरा, रिक्वेस्ट या फिर कोई तुमसे हाथ जोड़ के वो बोले रिक्वेस्ट कर दे यार, तुमसे मान लो रिक्वेस्ट, या फिर मान लो तुमसे एक और एडवाइस दे देते हैं, क्या लिखते हैं बताओ जल्दी से, जल्दी बोल भाई। हमने मान लो एक दे लिया कि फीड द चाइल्ड, फीड द, गरीब बच्चों को भोजन कराया जाता, फीड द चाइल्ड वाला हो गया, ठीक है। तो हमने कहा द चाइल्ड उठाना है, फिर शुड लगता है, फिर भैया बी, और फीड की थर्ड फॉर्म फेड। बताओ जल्दी, बढ़िया बना कि नहीं बना, जल्दी से बोल भाई, हाँ या ना। एक लास्ट और कर लेते हैं, इसी के साथ में ये सारी चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी। हमने किसी ने तुमसे एक और एडवाइस तुम्हें दी कि लव द कंट्री, देश को प्यार करो, ये भी तो एक एडवाइस होती है, लव द कंट्री, अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए ना। तो हमने कहा भैया अब ये इसका क्या बना है, लव दा ना करो, लव योर कंट्री करो, ऐसा तो किसी भी कंट्री को प्यार करने की बातें हो जाएंगी। लव योर कंट्री, अपनी देश से प्यार करेंगे ना हम, दूसरे से क्यों करेंगे। चलो भाई जल्दी इसका बना दो। तुम बोलोगे भैया सिंपल सा है, योर कंट्री पहले उठा लो, फिर शुड बी कर दो, और फिर लव्ड कर दो। तो इसी के साथ में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने आई होप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अब इससे ज़्यादा बची बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें आई थिंक कभी, तो तुम्हें पता है भाई कितना किया जा सकता है, ठीक है। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर लिए जाए, मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली जाएँ, जितना हो सकता था मुझसे मैंने उतना किया है। अब इसी के साथ में तुम्हें पता है कि क्लास में भाई मेहनत बहुत लगती है करने में, ये सारी चीज़ें छांटना, लिखना, फिर एक साथ करना कंपाइल। तो 10 क्लासें ना बना के वैसे मैं एक क्लास बनाता हूँ ऐसा कि हाँ बढ़िया इतना में फंसेगा। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द प्रेस आइकन फॉर माई न्यू वीडियोज़, एंड बस वही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।